அல்லேலூயா. கடந்த 3 நாட்களாக எங்களுடைய தொடர் வேதபாட கூட்டத்து வந்ததானே உங்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எங்கள் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். बीते हुए 3 दिन लगातार हमारे बाइबल अध्ययन में आने वाले आप सबों को हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से स्वागत करते हैं. विगत 3 दिन मानक धरी जेते लोक माने बाइबल अध्ययन जोग दैछन्ते समस्त प्रभु यीशुଙ୍କର मधुर नामरे स्वागत जणावछु. இந்த கடைசி கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறதான உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றியா இருக்கிறோம். आखिरी सभा में आए आप सबों के लिए हम आभारी हैं. शेष मीटिंग रे आपण जोग दैछन्ते तांको निकटरे हमें कृतज्ञ जणावछु. இந்த கூட்டங்களில் தொடர்ந்து வந்து எங்களை உற்சாகப்படுத்தி உதவி செய்ததான உங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. इस सभाओं में आते हुए लगातार हमें उत्साहित करने वाले आप लोगों को प्रभु आशीष करे. हम ये सभा गुडी के आसी हमको उत्साहित करियो द्वारा प्रभु आपनको प्रचुर आशीर्वाद करंतु. இந்த கூட்டத்தின் கடைசி நாளில் கர்த்தர் நம்மோடு பேசும்படியாய் சோதரம் பண்ணுவோம். सभा के आखिरी दिन में भी प्रभु हमसे बातें करने के लिए हम धन्यवाद करें. सभा रे शेष दिन रे प्रभु हम संग कथा होई बनी मंदा सुन धन्यवाद करिबा. ईश्वी सोदरे दोदरे दोदरे सोदरे 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 आंडोरी सोदरे दोदरे 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 सोदरे. நம்முடைய தியானத்துக்காக பிலிப்பியர் 3 அதிகாரம் 21 वचनத்துக்கு நாம் திரும்பி வருவோம். हमारे ध्यान के लिए फिलिपियर 3 अध्याय का 21वां वचन की ओर हम शास्त्र खोलें. हमर ध्यान निमंते पुनर्बार फिलिपि पुस्तक 3 पर्व 21 पद आडको ध्यान आनिबा. அவர் எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்திக் கொள்ளத்தக்க தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்திற்கு ஒப்பாக மறுரூபப்படுத்துவார். समस्त विषयको निजर वशीभूत गरिपारନ୍ତି तथा आमहनक छार शरीरको रूपान्तरित करी आपणार गौरवमय शरीरर सदृश्य करी. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की महिमा हो. प्रभुଙ୍କ नाम गौरव. தொடர்ந்து கர்த்தராகிய இயேசு மறுரூப மலையில் மறுரூபமான செய்தியை நாம் கவனித்து வந்தோம். लगातार यीशु रूपांतर पर्वत में रूपांतर हुआ विषय को हम ध्यान कर रहे थे. निरंतर यीशु रूपांतरित पर्वत रे रूपांतर होइतरे बोली से विषय गुडी के ध्यान करी आसुछु. அவர் செய்தது इनी सभைக்கு ஒரு மறுரூபம் உண்டு என்பதை வெளிப்படுத்தி கொடுத்தார். और उसने जो किया वो इस बात को बताता है कि कलीसिया के लिए एक रूपांतर है. यीशु जहाँ किसी करिले से सब मंडली निमंते गोटे रूपांतर अछि बोली से विषय को जणाई गले. அவர் செய்ததை சீசர்கள் கண்டார்கள். और उसने जो किया चेले देखे. यीशु जहाँ कले शिष्य माने ता देखिले. இனி உலகத்துல ஒரு நித்திய நோக்கத்தோடு தான் ஆண்டவர் இவைகள் எல்லாம் செய்து முன்வைத்து போனார். और संसार में एक अनंत मकसद के साथ ही प्रभु ये सब कुछ करके पूरा किया है. ये जगत रा गोटे अनंतकालीन उद्देश्य रखी प्रभु ये सब कार्य जगत रे करिकी गले. கர்த்தராகிய இயேசு தமது 3 சீசர்களோடு ஒரு உயர்ந்த மலையை அவர் தெரிந்து கொண்டார். प्रभु यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेके जाते हुए एक ऊंचा पहाड़ पर गया. प्रभु यीशु तंगर 3 शिष्य मानको ने इंगुड उच्च पर्वत आडको गले. அதை தான் முதலாம் நாளிலே நாம் சிந்தித்தோம். और उसी के बारे में हम पहले दिन ध्यान किए. से विषय रे प्रथम दिन ध्यान करिथिलु. அவர் 6 நாளான பின்பு உயர்ந்த மலைக்கு தமது சீசர்களை அழைத்து சென்றார். 6 दिन के बाद वो अपने चेलों को ऊंचे पहाड़ पर ले गया. 6 दिन परे तांको शिष्य मानको ने उच्च पर्वत गले. அவர் அங்கே சென்று அவளுக்கு முன்பாக மறுரூபமாகிறார். वे वहां उनके सामने रूपांतरित हुआ. से पर्वत को जाई तांको सम्मुख रूपांतर हेले. அந்த இடத்திலே எலியாவும் மோசேயும் இருந்தார்கள். और उस स्थान में एलिया और मूसा भी आए. से स्थान रे मूसा एवं एलिया आसिले. எலியாவும் மோசேயும் அவர் எருசலேமிலே படப்போகிற பாடுல குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். एलिया और मूसा वो यरूशलेम में उठाने जा रहे दुखों के बारे में उससे बातें किया. एलिया एवं मूसा यीशु यरूशलेम कोन दुख सहिबा पय जाउछन ता विषय रे कथा होतले. கர்த்தராகிய இயேசு அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே படப்போகிற பாடுல குறித்து பேசிக் கொண்டார்கள். प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में जो दुख उठाने जा रहे हैं उसके बारे में वो चर्चा किए. प्रभु यीशु कलवरी क्रूस रे जो दुख बहन करे पय जाउछन से विषय रे चर्चा करूथले. அந்த பாடுகளை குறித்து அவர்கள் பேசும் பொழுது அவருடைய முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது. और उस दुखों के बारे में जब वो बातें कर रहा था उस समय में उसका मुख सूर्य के माने चमकने लगा. जिते बेले तंग आगामी दुख विषय रे चर्चा करूथले तंग मुख उज्ज्वल हला तेजमय हला. தேவ சித்தத்தை குறித்து ஒரு தெளிவு மனதில் இருந்தது. परमेश्वर की मर्जी के बारे में एक स्पष्ट प्रकटीकरण उसके मन में था. ईश्वरଙ୍କ इच्छा कोन ता विषय भलो गुटे बुझावण प्रभुଙ୍କ मनरे थिला. அவர்கள் பாடுகளை குறித்து பேசும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து வல்லமுள்ளவராக முகத்திலே அந்த வல்லமை வெளிப்படுத்தினார். वे दुखों के बारे में जब बातें कर रहे थे यीशु की प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य होते हुए एक सामर्थ के साथ प्रकाशमान हुआ. जिते बेले दुखर विषय कथा होतले से समय यीशु जे शक्तिमान अटंती तंग मुख पर उज्ज्वल है कि जले तेजमय हला. ஒரு மனிதனுடைய இருதயம் எப்படிப்பட்டது என்பதை அவருடைய முகத்தில் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். एक मनुष्य का हृदय कैसा है उसके चेहरे को ताकने से हम समझ पाएंगे. गोटे मनुष्यर हृदय की प्रकार रहयो बोली तंग मुख देखले जाना पड़िबो. அவருடைய பாடுகளை குறித்து அவர் பேசும் பொழுது
இயேசு முகத்தில் பயத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை. और वो जब उसके दुखों के बारे में बातें करते थे, यीशु अपने चेहरे में किसी प्रकार का भय को दिखाया नहीं। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଭୟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। அந்த முகத்திலே வைராக்கியத்தை வெளிப்படுத்தினார். बल्कि उसके चेहरे पर धुन दिखाई दिया। ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଉଦ୍ଯୋଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ। அதே போலவே அவருடைய வஸ்திரமும் வெளிச்சத்தை போல வெண்மையாயிற்று. उसी प्रकार हम देखते हैं कि उसके वस्त्र भी उजले होकर चमकने लगे। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଆଲୋକ ପରି ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। அவரிலிருந்து பரிசுத்தம் பிரகாசிக்கிறது. और उसमें से पवित्रता प्रकाशमान हुई। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରକାଶ ହେଲା। அதன் பின்பு அவர் தீர்மானிக்கப்பட்டபடியே கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்தார். उसके बाद जैसे उसे ठहराया गया था वो कलवरी क्रूस पर मरा। ତାପରେ ଯେ ପ୍ରକାର ନିରୂପିତ ହୋଇଥିଲା କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்து அடக்க செய்யப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்பினார். वो कलवरी क्रूस पर मर के दफन किया जाते हुए तीसरे दिन पुनरुत्थित हुआ। କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ ହୋଇକି ସମାଧି ଦେଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। அதன் பின்பு இந்த பூமியில 40 நாள் காணப்பட்டார். उसके बाद इसी पृथ्वी पर 40 दिन तक वो दिखाई दिया। ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ 40 ଦିନ ଦେଖାଗଲେ। அவர் பரலோகத்துக்கு போகும்போது சீஷர்களை ஒலிவமலைக்கு அழைத்தார். वो जब स्वर्गारोहण हो रहा था उस समय में अपने चेलों को जैतून पहाड़ पर बुलाया। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜିତ ପର୍ବତ ଆଡକୁ ଡାକିଲେ। ஒலியின் மலையிலிருந்து அவர் பரமேறி சென்றார். वो जैतून पर्वत से स्वर्गारोहण हो गया। ଜିତ ପର୍ବତରୁ ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। பின்பு பரிசுத்தாவியை பூமிக்கு அனுப்பி தந்தார். और उसके बाद वो पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर भेजा। ତାପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। பரிசுத்தாவியை பூமிக்கு அனுப்பி தந்தது ஒரு சபையை உண்டு பண்ண வேண்டும். पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वो एक मंडली को तैयार करे। ପୃଥିବୀରେ ଜଗତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରେରଣ କଲେ ଜଗତରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ஒரு மனவாட்டி சபையை உண்டு பண்ணி அதை தனக்கு மனவாட்டியாய் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். एक कलीसिया दुल्हनी कलीसिया तैयार करते हुए अपने लिए वो एक दुल्हन तैयार करने के लिए କନ୍ୟା ରୂପୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯୀଶୁ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। அதற்காக விழுந்து போன இந்த நிலவரத்தில் இருக்கிற மனிதனை அவர் தூக்கி எடுத்தார். इसलिए गिरे हुआ अवस्था में या इस हालत में दिखाई देने वाले मनुष्य को उठाया। ಈ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಂತೆ ಯೀಶು ಈ ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯକୁ ଉଠାଇଲେ। ஆதாமுடைய விழுகையினால மனிதனுடைய இருதயம் விவிதமாய் மாறி போய்விட்டது. आदम की गिरावट के कारण मनुष्य का हृदय इस हालत में बदल गया है। ଆଦାମର ପତନ ସକାଶୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା। பாவம் அவனுக்குள்ளே பிரவேசித்தது. पाप उसमें प्रवेश किया। ପାପ ତାଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲା। கொடூர பிசாசுகள் மனிதனுடைய இருதயத்திலே கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தது. क्रोध शैतान मनुष्य के हृदय में काम करना शुरू किया। ଅନେକ କ୍ରୂର ଶୈତାନ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ஆனாலும் மனிதனை தேவன் விடுவிக்க இறங்கினார். तो भी मनुष्य को परमेश्वर छुड़ाने के लिए उतर आया। ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। இந்த மனிதனுக்காக இயேசு வந்து ரத்த சிந்தறது நிமித்தம் और इसी मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह लहू बहाने के कारण ಈ ಮನುಷ್ಯ ನಿಮಂತೆ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରକ୍ତ ବହିବା ଦ୍ୱାରା ஒரு பாவி இயேசுடைய மரணத்தை விசுவாசிக்கும் பொழுது एक पापी जब यीशु की मृत्यु पर विश्वास करता है ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାପୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ அந்த கல்வாரி சிலுவை அவருடைய இருதயத்திலே நாட்டப்படுகிறது. वो कलवरी क्रूस उसके हृदय में स्थापन किया ସେହି जाता ସମୟରେ है। କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। அவருடைய இருதயத்திலே வெளிச்சம் உண்டாகிறது. उसके हृदय में उजियाला हो जाता है। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଲୋକ ଆସିଥାଏ। அவன் ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்து விடுகிறார். वो एक अच्छी अवस्था में आ जाता ତାପରେ है। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଥାଏ। அந்த நிலைக்கு வருவதற்காக अनेक தகுதிகள் இருக்கிறது. और उस अवस्था में आने के लिए कई प्रकार की योग्यताएं हैं। ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ஒரு மனிதன் திரும்பவும் தன்னுடைய தேவ ரூபத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக दोबारा मनुष्य अपने परमेश्वर के स्वरूप को पाने के लिए ପୁନର୍ବାର ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ அவன் முக்கியமான 4 படியை கடந்து வர வேண்டும். खास तौर से वो 4 पहलुओं को पार करना है। ବିଶେଷ କରି 4ଟି ସ୍ତର ପାର କରିକି ଯିବାର ଅଛି। அதைத்தான் நேற்று தினத்திலே சிந்தித்தோம். और उसी के बारे में कल हमने ध्यान किया। ସେଇ 4ଟି ବିଷୟ ଗତକାଲି ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ। அவன் பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்ப வேண்டும். वो पाप को छोड़ते हुए मन फिराना चाहिए। ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। கழுவுபட ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். पाप से धोए जाने के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए। ପାପରେ ଧୌତ ହେବା ପାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଉଚିତ। ஒரு புதிய ஜீவி செய்யும்படி பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். एक नया जीवन व्यतीत करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना ଗୋଟେ चाहिए। ନୂତନ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଭିଷେକ ପାଇବା ଉଚିତ। பாவத்தில் இருக்கிற ஜனத்தை விட்டு வேறு பிரித்து பரிசுத்தவான்களோடு வந்து அவன் சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும். पाप में रहने वाले लोगों से अलग होते हुए पवित्र लोगों के साथ आके सम्मिलित होना चाहिए। ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ଆଣିବା ଉଚିତ। நான்கு படிகள் அவனுக்கு முக்கியமாக தேவையாக இருக்கிறது. और ये 4 कदम जो है उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। এই যে 4ଟି ସ୍ତର ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। அதன் பின்பு அவன் சபைக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறார். उसके बाद वो कलीसिया में प्रवेश करता ତାପରେ है। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। அதுதான் அந்த வயல் நிலம்ங்க போடப்பட்டிருக்கிறது. और इसीलिए यहाँ पर एक खेत का चित्र डाला गया ତା है। ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। சபை ஒரு வயலுக்கு ஒப்பாய் பேசப்படுகிறது. कलीसिया खेत के साथ तुलना किया गया है। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। சபை ஒரு ஆலயத்துக்கு ஒப்பாய் பேசப்படுகிறது. कलीसिया एक
मंदिर के साथ भी तुलना किया गया है మండలికి మందిర సహిత మధ్య తులన కరా சபை జాయ్ ஒரு மாளிகைக்கு ஒப்பாய் और பேசப்படுகிறது कलीसिया को एक कोठा या महल के साथ भी तुलना किया गया है మండలి కూడా రాజమహల్ సహిత మధ్య తులన కరా జాయ్ சபை திராட்சை தோட்டத்துக்கு ஒப்பாய் பேசப்படுகிறது कलीसिया को दाग की बारी के साथ भी तुलना किया गया है మండలికి ద్రాక్ష క్షేత్ర से तुलना करा जाए பின்பு இந்த சபைக்குள்ளே பிரவேசித்த பின்பு उसके बाद कलीसिया में प्रवेश करने के बाद ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ அவன் ஞானஸ்தானம் எடுக்கும் பொழுது அவன் கிறிஸ்துக்குள்ள ஒரு குழந்தையாய் மாற்றப்படுகிறான் जब वो बपतिस्मा लेता है मसीह में एक बालक होता है ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଏ ସେ ମନୁଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଶିଶୁ ହୋଇଥାଏ பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெறும் பொழுது पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के समय में ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ପାଇଥାଏ வரங்கள் கிருபைகளோடு கூட அவன் ஒரு புத்திரன் வளர்ந்த இடத்துக்கு வருகிறான் वो वरदान और तालंत के जरिए एक पुत्र या सियाने अवस्था में पहुंचता है ତାପରେ ଦାନ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ଅବତାରେ ଏ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ ପୁରୁଷ ସମାନକୁ ଆସିଥାଏ அவன் வளர்ந்து வளர்ந்து ஒரு பூர்ண புருஷனாய் வர வேண்டும் वो बढ़ के एक पूरे ढील ढोल मनुष्यों के बदल जाना चाहिए ତାପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହେବା ଉଚିତ அதற்காக அவனுக்கு விசுவாச ஜீவியம் தேவை और उसके लिए उसे विश्वास जीवन की आवश्यकता ତା है ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ அதற்காக அவனுக்கு பூர்ண பரிசுத்த ஜீவியம் தேவை और उसके लिए एक संपूर्ण पवित्र जीवन उसे आवश्यकता है ତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ அதுல தொடர்ந்து போகும்போது தான் ஒரு பூர்ணத்தை அவன் பெற்றுக்கொள்கிறான் और उसी में लगातार वो जाने से एक सिद्धता को हासिल करता है ସେଇ ପଥରେ ନିରନ୍ତର ଗଲେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧତା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ தான் பக்கத்தில் இருக்குதான் அந்த வயல் நேரம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது और उसी के बारे में उसके दूसरा जो खेत का चित्र है ତା ପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ இந்த பச்சை நிறத்தில் உள்ளது ஒரு குழந்தையின் அனுபவம் एक हरा जो खेत दिखाई देता है वो एक बालक का अनुभव है ଗୋଟେ ସବୁଜ ଯୋଉ କ୍ଷେତକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥା ଅଟେ ஆனால் இதுவோ ஒரு வளர்ந்த முதிர்ந்த அனுபவம் लेकिन दूसरा जो पक्का खेत दिखते हैं वो एक सियाना या सिद्ध हुआ अनुभव है କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଚିଲା କ୍ଷେତକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ପୁରୁଷ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଅଟେ இந்த வளர்ந்த அனுபவத்துக்கு நான் வரும்பொழுதுதான் கர்த்தராகிய இயேசுடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறோம் इस सिद्ध या बढ़ोतरी की अवस्था में हम आने से ही प्रभु की आमद में हम उठा लिए जाएंगे ଏଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ଆମେ ଦେଖା ଯାଇ ପାରିବା ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर की महिमा हो ପ୍ରଭୁଙ୍କ नाम ଗୌରବ இப்போ சபைக்குள்ள இருந்து நாம் வளர வேண்டிய பகுதியை இன்றைக்கு சிந்திக்கிறோம் अभी कलीसिया में रहते हुए हम कैसे बढ़ना चाहिए उस भाग को ध्यान करेंगे अभी मंडली थाई आमे कि प्रकार वृद्धि लाभ करि परिबा से विषय आज रात्रि में ध्यान करिबा சபைக்குள்ளே ஆண்டவர் வந்து அப்போஸ்தலர்களை நமக்கு வைத்திருக்கிறார் कलीसिया में परमेश्वर हमारे लिए प्रेरितों को रखा है ए मंडली रे प्रभु आमा निमंते प्रेरित मानको रखिसंते இந்த அப்போஸ்தலர்கள் நம்மை கிறிஸ்துவுக்குள் வளர்க்க வேண்டியவர்கள் और ये प्रेरित जो है हमें मसीह में बढ़ाने वाले हैं इच प्रेरित माने कृष्ण ठरे हमको वृद्धि करांते கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்கள் பிறந்து அப்போஸ்தலருடைய கையில் வளர்க்கப்படுகிறார்கள் वो मसीह में जन्म होते हुए प्रेरितों के द्वारा वो बढ़ाए जाते हैं कृष्ण ठरे जात होई से मेरे प्रेरित मानको द्वारा लालन पालन पाते பவுல் சொல்கிறார் நான் உங்களை சுவிசேஷத்தினாலே பெற்றெடுத்தேன் और संत पौलुस कहता है सुसमाचार के द्वारा मैंने तुम्हें जन्म दिया है साधु पौल कहउछन्ति सुसमाचार द्वारा आमे तुमको जन्म देयछु பெற்றெடுத்ததான இவர்களுக்கு நல்ல போதனை கொடுத்து கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களை தேறினவனாய் நிறுத்துகிறார் जन्म दिए ये लोगों को अच्छा शिक्षा देते हुए मसीह में वो सिद्ध करके उपस्थित करते हैं ये प्रकार शिशु मानको भलो भाबरे उत्तम शिक्षा खाद्य भोजन दे कृष्ण ठरे सिद्ध करांते கொலோசியர் 1:28 வாசிக்கிறது போல் कोलोसिया पहला अध्याय का 28 वचन में जैसे पढ़ते ये हैं प्रकार कोलोसिया 1:28 रे पढ़ो எந்த மனிதனையும் கிறிஸ்துவுக்குள் தேறினவனாய் நிறுத்தும்படி ஒரு அப்போஸ்தல ஊழியம் பூமியில் சாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது एक मनुष्य को सिखाते हुए सिद्ध करने के लिए एक प्रेरितों की सेवकाई करना आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य कृष्ण ठरे सिद्ध करी उपस्थापित करे निमंते प्रेरित मानकर सेवा कार्य दिया ஒரு जाय ஒரு அப்போஸ்தலனுக்கு பல தகுதிகள் இருக்கிறது एक प्रेरितों को कहीं योग्यता है गोटे प्रेरित पाए अनेक योग्यता अछि ஒரு அப்போஸ்தலன் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும்போது முன்குறிக்கப்படுகிறவன் एक प्रेरित कहने से वो माँ के घर में रहने से माँ के घर में रहने के समय में ठहराया जाता है गोटे प्रेरित मातार गर्भ रे थिबा समय रे प्रभु ताको निरूपित करांती ஏற்ற வேளை வரும் பொழுது தேவனால் அழைக்கப்படுகிறவன் और सही समय आने के समय परमेश्वर के द्वारा वो बुलाया जाता है से व्यक्ति को उपस्थित समय रे प्रभु आह्वान करांती பரிசுத்தாவினால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा अभिषेक किया गया हुआ प्रेरित व्यक्ति है पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त अटे ஒரு அப்போஸ்தல ஊழியம் செய்கிறவன் கண்டிப்பாக அபிஷேகம் பெற்றிருக்க வேண்டும் एक प्रेरितों की सेवा करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति होना जो चाहिए प्रेरित ईश्वर के सेवा करी था निश्चय पवित्रता अभिषेक पाइतबा उचित அபிஷேகத்தை பெற்று அவன் கிறிஸ்துவினால் அனுப்பப்பட வேண்டும் और अभिषेक पाते मसीह के द्वारा वो भेजे जाना चाहिए पवित्र आत्मा प्राप्त हुई कृष्ण द्वारा प्रेरणा प्राप्त हुआ उचित அவன் தாய் தகப்பனை அவன் வெறுத்து விட்டவனாக இருக்க வேண்டும் वो माता पिता को बैर करते हुए उनको त्याग देना चाहिए माता पिता घृणा करी तंग परित्याग करी आसीबा उचित அவன் சகோதர சகோதரிகளை வெறுத்து விட்டவனாக இருக்க வேண்டும் वो अपने भाई बहनों को अप्रिय जानते उनको त्याग देना चाहिए भाई भौणी माने घृणा करी अप्रिय ज्ञान करी आसीबा उचित தனக்குண்டான சொத்து சுகத்தை விட்டு
கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவனாக இருக்க வேண்டும். अपना संपत्ति सुख सब कुछ त्यागते हुए मसीह के पीछे हो लेना चाहिए. ତାଙ୍କର ଧନ ସୁଖ ଭୋଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବା ଉଚିତ. ஆட்டுக்குட்டியானது எங்கே போனாலும் அவரை பின்பற்றுவர்களாக அவர்கள் காணப்பட வேண்டும். मेमना जहाँ कहीं भी जाता है उसके पीछे करने वाला होकर वो दिखाई देना चाहिए. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ. மாத்திரமல்ல ஒரு அப்போஸ்தலன் விசுவாச ஜீவி செய்ய வேண்டும். उतना ही नहीं, एक प्रेरित कहने से वो एक विश्वास जीवन व्यतीत करना है. ତା କେବଳ ନୁହେଁ, ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ. தன் ஜீவனையும் வெறுத்து கிறிஸ்துவை பின்பற்ற வேண்டும். वो अपने जीवन को प्राण को भी अप्रिय जानते हैं, मसीह के पीछे हो लेना चाहिए. ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣକୁ ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବା ଉଚିତ. இந்த அடிப்படையில் இருக்கிற ஒரு அப்போஸ்தலனுடைய கையின் கீழ் நீ இருந்தால் மாத்திரம்தான் மறுரூபப்பட முடியும். इस आधार पर दिखाई देने वाले प्रेरितों के हाथों तले अगर आप दिखाई देते हो तो आप रूपांतरण हो सकते हो. ಈ ಹಂತରେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ବସ ଭିତରେ ବା ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବେ. இந்த மனிதனை தெய்வத்தை போல மாற்றக்கூடிய சத்தியமோ கிருபையோ அவனுக்கு தான் தரப்பட்டிருக்கிறது. इस मनुष्य को परमेश्वर के मानस बदलने का सच्चाई और अनुग्रह उन्हीं को दिया गया है. ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ବଦଳାଇ ନିମନ୍ତେ ସତ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି. வேதத்தை நன்றாக கண்டுபிடித்து நீங்கள் சிந்தித்தால் கர்த்தர் வழியை காட்டுவார். पवित्र शास्त्र को अच्छी रीति से ध्यान देके पढ़ने से परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରି ପାଠ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପଥ ଦେଖାଇବେ. பரலோகத்தில் சட்டத்துக்கு ஒழுங்கு முறைகள் இருக்கிறது. पर स्वर्ग राज्य के लिए कई प्रकार के नियम और कानून भी है. ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ନିୟମ ବିଧି ଦିଆଯାଇଛି. அந்த ஒழுங்குகளை நாம் சரியாய் கடைபிடிக்க வேண்டும். उस सारी क्रमों को सही रीति से हम पालन करना ସେ चाहिए. ନିୟମ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ. சரியான கிறிஸ்துவ ஜீவித்துக்கு அஸ்திபாரம் போட்டு சரியான அப்போஸ்தலர்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். सही मसीह जीवन के लिए नेव डालती है. सही सच्चे प्रेरित कौन है उनको हम पता लगाना है. ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେରିତ କିଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ. அப்படி இருந்தால் உன்னை கிறிஸ்துக்குள் அவர்கள் வளர்க்க முடியும். अगर ऐसा है तो वो मसीह में आपको बढ़ा सकते हैं. ଏହି ପ୍ରକାର ହେଲେ ପ୍ରେରିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ପାରିବେ. இதைத்தான் எபேசியர் 4 அதிகாரத்தினுடைய 9 வசனத்திலிருந்து பவுல் தொடர்ந்து எழுதுகிறார். और इसी के बारे में इफिसियों 4 अध्याय का 9 वचन से लगातार संत पौलुस लिखता है. ଏ ବିଷୟକୁ ଏଫେସୀ ପତ୍ରୀ 4 ପର୍ବ 9 ପଦ ଠାରୁ ତଳ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି. ஞானஸ்நானம் பெற்ற அபிஷேகம் பெற்றால் மாத்திரம் போதாது. आप केवल बपतिस्मा लेके अभिषेक पाने से काफी नहीं. ବାପ୍ତିସ୍ମନିକ ଅଭିଷେକ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ. நீ கிறிஸ்துவை போல மாறுவதற்கு வளர்வதற்கு உன்னை வளர்க்கக்கூடிய அப்போஸ்தலர்கள் தேவை. आप मसीह की मानस बदलने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए आपके लिए प्रेरित जरूरत है. କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ବଦଳାଇ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବଦଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ. அதனால்தான் அந்த 12 சீசர்கள் கூட்டத்தில் 5 உத்தியோகஸ்தர்களை எங்க கிறிஸ்து ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். इसलिए वो 12 चेलों के अंदर प्रभु यीशु मसीह 5 सेवकाई को ठहराया है. ಈ ಪ್ರಕಾರ 12 ಶಿಷ್ಯମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ 5ଟି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ. இந்த அப்போஸ்தலர்களும் தீர்க்கதரிசிகளும் और प्रेरित और भविष्यद्वक्ताएं, ପ୍ରେରିତମାନେ ଭାବାଦୀମାନେ, சுவிசேஷர்களும் மேய்ப்பர்களும் போதகர்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஏன்? सुसमाचार रखवाले और शिक्षक क्यों ठहराए गए? ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ଶିକ୍ଷକ, ପାଳକ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ஞானஸ்நானம் பெற்ற அபிஷேகம் பெற்ற சபைக்குள் வந்தவர் கிறிஸ்துக்குள் வளர வேண்டும். जो लोग बपतिस्मा लेके अभिषेक पाके कलीसिया में आते हैं वो मसीह में बढ़ना चाहिए. ତ ଲୋକମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ କୃଷ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ପାଇ କୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ. விசுவாசத்திலும் தேவ அறிவும் அவர்கள் நிறைவான வளர்ச்சியை கண்டடைய வேண்டும். विश्वास में और परमेश्वर की पहचान के ज्ञान में वो सही सिद्धता को प्राप्त करना चाहिए. ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନରେ ଠିକ୍ ପରିଚୟ ପାଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଉଚିତ. அந்த விசுவாசத்தை கற்றுக்கொள்ளவும் ஜீவத்தை அடையவோ கிறிஸ்துவை பற்றி பூர்ண அறிவடையவோ ஒரு அப்போஸ்தல ஊழியத்தின் போதனை उनके தேவை. उस विश्वास को पाने के लिए, पूरी सिद्धता को पाने के लिए, मसीह की मानस बढ़ने के लिए प्रेरितों की शिक्षा आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है. ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ବଦଳିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ. அந்த ஊழியத்தை பெற்று பவுல் தான் அந்த பிலிப்பியருக்கு நிருபத்தை எழுதுகிறார். और उस सेवकाई को पाए हुए संत पौलुस से फिलिपियंस को इस पत्र लिखता है. ସେ ପ୍ରେରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ସାଧୁ ପୌଲ ଫିଲିପିକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି. அவர் கடைசியாக அந்த சபையாருக்கு புத்தி சொல்லும் பொழுது आखिरी में वो कलीसिया के लोगों को सिखाने के समय में ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା அவர் எல்லாவற்றையும் கீழ்ப்படுத்திக் கொள்ளத்தக்கதாக वो सारी बातों को अपने अधीन में आज्ञाकारी बनाने के लिए ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ନିମନ୍ତେ தமது வல்லமையான செயலின்படியே நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை அவருடைய மகிமையின் சரீரத்துக்கு ஒப்புக படுத்துவார். और हमारे दीनहीन देह को रूपांतर करके अपनी महिमा की देह में अनुकूल बना देगा. ଆମର ଛାର ଶରୀରକୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତର ଗୌରବ இந்த କରୁଅଛନ୍ତି. மறுரூபத்தை அடையும்படி விசுவாசத்தில் வளர்ந்து பரிசுத்தத்தில் வளர்ந்து முன்னுக்கு வர வேண்டும். और इस रूपांतर में बढ़ने के लिए पवित्रता में बढ़ते हुए, विश्वास में बढ़ते हुए हम आगे आना चाहिए. ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ପବିତ୍ରତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଉଚିତ. விசுவாசத்தில் ஒரு பூர்ணத்தையும் विश्वास में एक सिद्धता, ବିଶ୍ୱାସରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା,
தேவ சித்தத்தில் பூரணத்தையும் परमेश्वर की इच्छा करने में एक सिद्धता, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରିବାରେ தேவ அன்பின் பூரணத்தையும் परमेश्वर के प्रेम में एक सिद्धता ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧତା, தேவனுடைய பரிசுத்தத்தின் பூரணத்தையும் அவர்கள் அடைய வேண்டும். और परमेश्वर की पवित्रता में सिद्धता को प्राप्त करना चाहिए। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ରତାର ସିଦ୍ଧତା ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। அதனால இந்த மறுரூபத்தினுடைய சில விஷயத்தை சில குறிப்புகளை நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். इसलिए रूपांतर की कुछ निर्धारित बातों को मैं आपको बताऊंगा। ସେଥିପାଇଁ ରୂପାନ୍ତରର କିଛି କିଛି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। இந்த சபைக்குள் வந்த பின்பு நமக்குள்ள நடக்க இருக்கிற ஒரு முக்கியமான வேலை தான் மறுரூபத்தின் வேலை. इस कलीसिया में आने के बाद हमारे अंदर होने वाले एक मुख्य कार्य है, रूपांतर का कार्य है। ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନ ହୋଇଥାଏ, ସେଟା ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର। கர்த்தராகிய இயேசுவின் வருகையிலே ரெண்டு கூட்டத்தார் அங்கே காணப்படுகிறார்கள். प्रभु यीशु मसीह के आगमन में वहां पर दो दल के लोग दिखाई देंगे। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ଦୁଇ ଦଳ ଲୋକମାନେ ଦେଖାଯିବେ। நீங்கள் 1 கொரிந்தியர் 15 அதிகாரம் 50 51 வசனத்தை படிக்கும் பொழுது पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय का 50 और 51 वचन आप पढ़ने से ପ୍ରଥମ கொரிந்தி 15 पर्व 50 ଏବଂ 51 ପଦ ପଢିଲେ, படியுங்கள். சகோதரரே, நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில், மாம்சமும் இரத்தமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிக்க மாட்டாது, அழிவுள்ளது அழியாமையை சுதந்தரிப்பதில்லை. இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன், நாம் எல்லோரும் நித்திரை அடைவதில்லை. ஆகிலும் கடைசி எக்காலம் தொனிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமைப்பொழுதிலே நாம் எல்லோரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். எக்காலம் தொனிக்கும், அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள், நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். किंबा खेल अक्षयता को अधिकार करे नहीं। देखो मु तुमको गोटे निगुण कथा कहूची, आमने समस्त महानिद्रा प्राप्त हेबा नहीं। ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की महिमा हो। प्रभुଙ୍କ नाम गौरव हो। ரத்தமும் மாம்சமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிப்பதில்லை. मांस और लहू परमेश्वर का राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। रक्त मांस ईश्वरଙ୍କ राज्ୟରେ ଅଧିକାର କରି। இதோ நான் உங்களுக்கு ஒரு ரகசியத்தை சொல்லுகிறேன். देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିଗୁଡ କଥା କୁହେ, நாம் எல்லோரும் நித்திரை அடைவதில்லை. कि हम सब तो नहीं सोएंगे। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। கடைசி எக்காலம் தொனிக்கும், आखिरी तुरी फूकी जाएगी। ଶେଷ ତୁରୀ ବାଦ୍ୟ ହେବ। அப்போ மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள். उस समय मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे ମୃତ ଲୋକମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଭାବରେ ପୁନର୍ଥିତ ହେବେ। நாம மறுரூபமாக்கப்படுவோம். और हम बदल जाएंगे। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। அழிவுள்ளதாகி இது அழியாமையும் சாவுக்கெதுவாகி இது சாகாமை தரித்துக் கொள்ளும் பொழுது மரணம் ஜெயமாக விழுங்கப்பட்டது என்கிற வார்த்தை நிறைவேறும். विनाश अविनाशी का और मृत्यु को निगल देने के समय में मृत्यु पराजित हुआ बोल के वचन पूरा होगा। କାରଣ ଏ କ୍ଷୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ରୂପ ପରିଧାନ କରିବାକୁ, ତେବେ ଆସ এই ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପରିଧାନ କରିବାକୁ இந்த ହେବ। உயிர்த்தெழுதலை குறித்தும் மறுரூபத்தை குறித்தும் பவுல் 1 கொரிந்தியர் 15 அதிகாரத்தில் தெளிவாக எழுதியிருக்கிறார். ये पुनरुत्थान के बारे में और रूपांतरण के बारे में संत पौलुस पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा है। ରୂପାନ୍ତର ବିଷୟରେ, ଆମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ கொரிந்தி 15 ପର୍ବରେ ସାଧୁ ପୌଲୁସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ இந்த உயிர்த்தெழுதலை ஒரு கூட்டத்தார் விசுவாசிக்காதிருந்தார்கள். ये पुनरुत्थान को एक झुंड के लोग विश्वास नहीं करते थे ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, அதை அவர்களுக்கு விசுவாசிக்க கூடாமல் இருந்தது. और वो इस बात को विश्वास नहीं कर पाते ସେମାନେ थे। ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। அவர்களை பார்த்து அவர்களுக்கு சொல்லுகிற ஆலோசனை என்ன? और उनको देख के उनको देने वाली सलाह क्या था? ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କଣ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ? புத்தி என்னனே, நீ தானியத்தை கொண்டு வயல்ல விதைக்கிறாய், ये निर्बुद्धि तू गेहूं को या दाना को लेके जब जमीन पर बोता है, ଏଇ ମୂର୍ଖ, ତୁମେ ଗହମ ବୀଜକୁ ନେଇକି ମାଟିରେ ପୋତୁଛ, அந்த தானியத்தை மண்ணில் தானியமாக தான் நீ போடுகிறாய். और उस दाने को तू मिट्टी में ऐसे दाना करके बोता है। ସେ ଧାନକୁ ତୁମେ ଧାନ ପରି ସେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦଉଛ। மண்ணில் தானியமா விழுந்ததான அந்த தானியம் ஒரு பயிராய் பூமியை விட்டு வெளியே வருகிறது. लेकिन जो बीज को तो मिट्टी में बोता है वो एक अंकुरित होते हुए जमीन से उगती है। ସେ ଛୋଟ ଦାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଏ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ପରି ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ। இதே போலவே மரித்தோர் அழிவுள்ளவர்களாய் அடக்கம் செய்யப்படுவார்கள், அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள். उसी प्रकार मरे हुए लोग अविनाशी दशा में दफन किए जाएंगे, अविनाशी होकर वो जी उठेंगे। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ ଲୋକମାନେ କ୍ଷୟ ଭାବରେ ସେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ। பலவீனமுள்ள விதைக்கப்படும் பலத்தோடு எழுந்திருக்கும். और निर्बलता में बोया जाएगा लेकिन सामर्थ्य करके उठाया जाएगा। ଦୁର୍ବଳତାରେ ବୁଣା ଯିବ, ଶକ୍ତିମୟ ହେଇକି ରୂପା ସେ ପୁନର୍ଥିତ ହେବ। கனவீனமுள்ளவர்கள் விதைக்கப்படும் பலத்தோடு எழுந்திருக்கும். अनादर रूप से बोया जाएगा, तेजस्वी आदर रूप से उठा जाएगा। ଅନାଦରରେ ବୁଣା ଯିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଆଦର ସହିତ ଉଠା ନିଆଯିବ। இந்த விதை பூமியிலிருந்து முளைத்து ஒரு பயிராய் வெளியே வருவது போல், जैसे वो बीज पृथ्वी पर से उठते हुए अंकुरित होते हुए एक पेड़ होकर बाहर आता है, जे प्रकार से बिहन माटीरे पड़ी ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ପରି ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ। மரித்தோருடைய உயிர்த்தெழுதலும் அதை சொல்லி நிரூபிக்கிறார். मरे हुए लोगों का पुनरुत्थान है कहते हुए साबित करता है। ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି ବୋଲି କଥା କହିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ କରାଇଲେ। ஆவியானவர் இயேசு வரும் பொழுது முதலாவது மரித்தவர்கள் உயிரோடு எழும்புவார்கள். इसलिए जब यीशु प्रकट होगा सबसे पहले मरे हुए जी उठेंगे। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ମୃତ ଲୋକମାନେ ସଜୀବ ହେବେ। அவர் எக்கால சத்தத்தோடு
சத்தத்தோடு வானத்திலிருந்து வரும் பொழுது वे तुरी की आवाज के साथ बादल में आने के समय में ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଆସିବେ 1 தெசலோனிக்கேயர் 4 அதிகாரம் 16 வசனத்தை படிக்கும் பொழுது पहला थिस्सलुनीके चौथा अध्याय का 16 वचन पढ़ने से ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନି 4:16 ପଢିଲେ கர்த்தராகிய இயேசு வரும் பொழுது 3 சத்தங்கள் அங்கே வானத்திலே உண்டாகிறது यीशु मसीह की आमद में 3 आवाज बादल में सुनाई देगा ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ 3ଟି ସ୍ୱର ଶୁଭାଯିବ கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடு வருவார் सबसे पहले प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ନିଜେ ଆଦେଶ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅବତରଣ அந்த କରିବେ இடத்தில் கர்த்தர் என்பது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது वहाँ पर प्रभु कहने से प्रभु यीशु मसीह को जो कि ललकार के साथ उतरेगा बोल के कहा गया है ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ସହିତ ଆସିବେ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ அவர் பரலோகத்திலிருந்து சபையை கூட்டி சேர்க்க வரும்போது பெரிய ஆரவார சத்தத்தோடு வெளிப்படுவார் वो स्वर्ग से कलीसिया को इकट्ठा करने के लिए आने के समय में बड़े ललकार के साथ आएगा ସ୍ୱର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କରି ମଣ୍ଡଳୀର କନ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱର ସହିତ ଆସିବେ ஏனென்றால் மனவாட்டி சபைக்காக ரத்தத்தை கொடுத்து அவர் ஒரு மனவாட்டி உருவாக்கி சந்தோஷத்தோடு ஆரவார சத்தத்தோடு ஜெயத்தின் சத்தத்தோடு வருவார் क्योंकि वो कलीसिया अपने लहू बहाते हुए इस कलीसिया को स्थापन किया है और कलीसिया को सिद्ध किया है दुल्हनी कलीसिया को सिद्ध कर दिया है इसी के साथ वो आनंद के साथ ललकार के साथ आएगा ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ବହେ ଏ ପ୍ରକାର କନ୍ୟା ରୂପୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜଗତରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସେ କନ୍ୟା ରୂପୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱର ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ உலகத்தில் பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகள் இருக்கிறது दुनिया में कई प्रकार के खेल को दिखाई देते हैं ଜଗତରେ ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ஒரு கூட்டத்தார் வெற்றி பெற்ற உடனே அவர்கள் ஆரவாரத்தோடு ஒலிக்கிறார்கள் एक झुंड के लोग जब वो जय पाते हैं वो ललकारते हैं आनंद मनाते हैं କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଦଳ ଲୋକମାନେ ଜୟ ପାଇଲେ ବହୁତ ହି ଜୟଧ୍ୱନି କରନ୍ତି கர்த்தராகிய இயேசு மனவாட்டி சபையை உருவாக்கிய ஜெயத்தோடாக பெரிய ஆரவாரத்தோடு கூட எழுதுவார் प्रभु यीशु मसीह दुल्हनी कलीसिया को सिद्ध करते हुए जय कर पाते हुए बड़ी ललकार के साथ वो उतराएगा ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କନ୍ୟା ରୂପୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସିଦ୍ଧ କରି ଜୟ ଲାଭ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଆସିବେ ஆரவாரம் கிறிஸ்துவின் சத்தம் ललकार जो है मसीह की आवाज है ସେ ଯେ ସ୍ୱର ବୋଲି କହିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱର ଅଟେ அதோடு கூட பிரதான தூதனுடைய சத்தம் और उसी के साथ प्रधान दूत का शब्द भी सुनाई देगा ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ஆரவாரத்தோடு தேவ எக்காலத்தோடு ललकार के साथ और प्रधान दूत के शब्द के साथ ଜୟଧ୍ୱନି ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ସହିତ தேவ எக்கால சத்தம் என்கிறது தேவனுடைய சத்தம் परमेश्वर की तुरी जो आवाज कहने से परमेश्वर का आवाज है जो तुरी वाद्य ବୋଲି କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଅଟେ இந்த எக்கால சத்தம் யாத்திராகமம் 19 அதிகாரத்துடைய 19 வசனத்திலே சீனாய் மலையிலே துணித்தது और ये जो तुरी की आवाज निर्गमन 19 अध्याय 19 वचन सिनै पर्वत पर सुनाई दिया এই যে তুরি বাদ্যটি যাত্রা পুস্তক 19 পদରେ সিনাই পর্বତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୟ ଏ ପ୍ରକାର ଜୟଧ୍ୱନି ହେଲା அந்த எக்கால சத்தத்தை இஸ்ரவேலர்கள் கேட்டு பயந்தார்கள் और वो नरसिंह की आवाज सुनते ही इस्राएली लोग भयभीत हो गए ଏ ତୁରୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ எக்கால சத்தம் வர வர அதிகரித்தது இஸ்ரவேலர்களோ பயந்தார்கள் और नरसिंह का आवाज से बढ़ते गए इस्राएल लोग भयभीत होने लगे ତୁରୀ ବାଦ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶବ ଗୁଞ୍ଜିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଭୀତ ହେଲେ இயேசு வரும்போது அதே போல தேவ எக்கால சத்தமானது வானத்திலே துணிக்கும் यीशु आने के समय में उसी प्रकार परमेश्वर का तुरी का ध्वनि सुनाई देगा ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ତୁରୀର ଧ୍ୱନି ଶୁଭାଯିବ இந்த ரெண்டு சத்தத்தோடு மூன்றாவது ஒரு சத்தமும் கூட துணிக்கிறது ये दोनों आवाज के साथ तीसरा एक आवाज भी वहाँ पर हम सुनते हैं ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣୁଅଛୁ இயேசுவோடு வருகிறதான பெரிய தூதனுடைய கூட்டத்தினுடைய சத்தம் और यीशु के साथ आने वाले बड़े दूतों की दल की आवाज ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଇତ ଦୂତମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ அந்த பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடு கூட அவர் வருகிறார் प्रधान दूत के शब्द के साथ भी वो आएगा ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ସହିତ ଆସିବେ தூதனுடைய 4 கூட்டத்தார் உண்டு दूतों में 4 दल के लोग दूत हैं ଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଦଳ ଅଛନ୍ତି அந்த 4 கூட்டத்தாரில் ஒருவருடைய பெயர் மிகாவேல் और उस 4 झुंड में एक झुंड दूत का जो सरदार है वो मिखाएल है 4 ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ମିଖାଏଲ இந்த மிகாவேல் தான் பிரதான தூதன் और मिखाएल ही प्रधान दूत है ମିଖାଏଲ ପ୍ରଧାନ ଦୂତ ଅଟେ இவருடைய சேவை தேவனுக்காக தேவ ஜனத்துடன் யுத்தம் செய்கிறதான சேவை और उसका सेवा जो है परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के लिए युद्ध लड़ने का सेवा है ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସେବା இந்த மிகாவேல் தூதன் மோசே மரித்த பொழுது அந்த மலையின் மேல் வந்தான் और इस मिखाएल दूत जो है मूसा मरने के समय वो पहाड़ पर आया था ମୂଷାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ପର୍ବତରେ ମିଖାଏଲ ଦୂତ ଆସିଥିଲେ இதை குறித்து
குறித்து யூதாவின் நிருபத்தில் நீங்கள் படிக்க முடியும். और इसके बारे में आप यहूदा की पत्री में पढ़ सकते हो. এই কথাକୁ ଜିହୁଦା ପତ୍ରରେ ଆପଣ ପଢି ପାରିବେ। மோசே மரித்தபோது பிசாசு அந்த சரீரத்தை குற்றப்படுத்தினான். और मूसा मरने के समय में शैतान उस लाश के लिए वाद विवाद करता था। मूसाଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଶୈତାନ ଯେ मूसाଙ୍କର ଶବ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ବାଦନବାଦ କଲେ। அந்த பிசாசு குற்றப்படுத்துவதற்கு மோசேயின் ஜீவியத்தில் ஒரு குற்றம் இருந்தது. शैतान इस प्रकार का वाद विवाद करने के लिए मूसा के शरीर में मूसा के जीवन में गलती दिखाई दिया था। ଶୈତାନ मूसाଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ନିମନ୍ତେ मूसा ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଦେଖାଗଲା। இவன் விருத்தசேதனம் செய்யப்பட்டவன். और ये खतना किया व्यक्ति है। सुन्नति प्राप्त व्यक्ति ஆனா விருத்தசேதனம் இல்லாத இடத்துல போய் பெண் எடுத்தான். लेकिन खतना रहित लोगों के पास जाके अपने लिए पत्नी ले लिया। मूसा कोन कले सुन्नति प्राप्त नथुवा लोकमानक ठारे ताको पई कन्या नेले। அது பரிசுத்தத்தின் குறைவு. और वो पवित्रता को मलिनता करने का विषय है। एटा पवित्रता को मलिन କରିବା विषय थिला। விருத்தசேதனம் உள்ள மனிதன் விருத்தசேதனம் இல்லாத இடத்துல பெண் எடுத்தால் அவங்களுக்கு பிறக்கிற பிள்ளைகள் பரிசுத்தத்தின் குலைச்சலான பிள்ளைகள்। अगर खतना किया व्यक्ति एक खतना रहित लड़की को लेगा तो उसके साथ विवाह करेगा तो उनका जो जन्म होंगे वो संतान पवित्रता के मलिनता में दिखाई देंगे। सुन्नति प्राप्त व्यक्ति असुन्नति प्राप्त व्यक्ति मानक मध्यरे गोटे झियो नेले तारे तांकर संतान माने तांकर मलिन अवस्था देखा जिवे। ஆனாலும் மோசே தனக்கு பிறந்த பிள்ளைகளுக்கு விருத்தசேதனம் செய்தான். तो भी मूसा अपने जन्म में बच्चों को खतना किया था। तथापि मूसा तांकर संतान मानको ए प्रकार सुन्नति करिथिले। அந்த பிள்ளைக்கு விருத்தசேதனம் செய்ததும் கூட ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை தான். और उस बच्चे को उस खतना किया समय भी बहुत ही संकटपूर्ण समय था। तबले मूसा संतान मानको सुन्नत करबे गला सी समय बहुत ही कष्ट ए संकटमय समय थिला। இவன் மீதியான் தேசத்திலிருந்து ஆண்டவரால் எகிப்துக்கு அனுப்பப்பட்டான். ये मिद्यान देश से परमेश्वर के द्वारा मिस्र को भेजा गया। मूसा को परमेश्वर मिद्यान देशरो मिस्र देश को पठाइले। போற வழியில கர்த்தர் அவனுக்கு எதிர்ப்பட்டு கோபத்திற்காக நெருங்கினார். और जाने वाले मार्ग में परमेश्वर उसको मार डालने के लिए उसका सामना किया। तांको जीवा मार्ग रे तांको बध करे निमंते प्रभु चाहिए। காரணம் தன் பிள்ளைக்கு விருத்தசேதனம் செய்யாம இருந்தார். इसका कारण ही उसके लड़के को उसने खतना नहीं किया था। कारण थिला तांको संतान मानको सुन्नत करे नथिले। அந்த ஆனால் அவருடைய மனைவி தெளிவாக இருந்தாள். तो भी उसकी पत्नी उसमें सचेत रही। तथापि त भार्य ए विषय ज्ञान थिला। தன் பிள்ளைக்கு உடனே அவள் விருத்தசேதனம் செய்தாள். तुरंत वो अपने लड़के को खतना कर दिया। संगे संग पुत्र संतान को सुन्नत कले। அப்பொழுது ஆண்டவர் தமது கோபத்தை விட்டு அவனை விட்டு விலகினார். उस समय भी परमेश्वर अपने क्रोध से झलझलाहट से हट के उसे छोड़ दिया। ईश्वर क्रोध मूसा ठारे दूर हला। இவன் விருத்தசேதனம் செய்யப்பட்டவன். ये खतना क्या व्यक्ति है। सुन्नत प्राप्त व्यक्ति இந்த விவாக விஷயத்தில் தெளிவில்லாமல் போய்விட்டான். लेकिन उसके विवाह के विषय में उस बात में वो जागृत नहीं रहा। विवाह विषय ज्ञान मिलिला नहीं। இந்த வழக்கை பிசாசு அவருடைய மரணத்தின் போது கொண்டு வந்தார். और ये जो वाद विवाद शैतान उसकी मृत्यु के दिन में लाए। ये जो मूसा जीवन दोष हला शैतान तको तंग मृत्यु समय दोषारोप कले। இந்த शरीर வந்து சரியான பரிசுத்தம் இல்லையே. इस शरीर में सही पवित्रता नहीं है। शैतान कहले इस शरीर में पवित्रता नहीं। இவன் விருத்தசேதனம் இல்லாத இடத்துல போய் பெண் எடுத்தானே। क्योंकि खतना रहित कर लड़की को इसने शादी किया है। सुन्नत प्राप्त व्यक्ति मानक मध्यरे झियो को नहीं छी। அப்பொழுது பிசாசு வந்து மிகாவேல் தூதன் கடந்து வருகிறார். और उस समय ही मिखाएल दूत शैतान को धमकी दिया। तबले मिखाएल दूत शैतान को धमक दले। பிசாசு கர்த்தர் உன்னை கடந்து வருவார். परमेश्वर तुझे घुड़के प्रभु तुमको धमक दियंते बोले कहले। அப்பொழுது பிசாசு அமைதியானான். उस समय में शैतान खामोश हुआ। शैतान चुपचाप हला। இயேசு வரும்போது ஏன் இந்த மிகாவேல் தூதன் அவருடைய சேனையை வர வேண்டும்? क्यों यीशु आने के समय में मिखाएल दूत और उसकी सेना आना है। यीशु आगमन समय मिखाएल बंदक सैन्य बाहिनी काहे के आसीबे। சபைக்கு விரோதமாக குற்றப்படுத்துகிற ஆவிகளை அடக்க முடியாததான் மிகாவேல் தூதன் பலத்த சத்தத்தோடு வருகிறார். परमेश्वर के विरोध में दोष आरोप करने वाली आत्माओं को अधीन में या उनको पूरी से नाश करने के लिए मिखाएल दूत और उसकी सेना आने वाली है। मंडळे देखा जाता लोकमानको आरोप लगाउतबा से प्रकार मंद शक्ति गुण ए प्रकार तको विरोध करे निमंते मिखाएल दूत तंग संग रहते। பலவிதமான குறைகளோடு ஜீவித்தவர்கள். हम कई प्रकार की कमी घटियों के साथ जीने वाले लोग हैं। अनेक भूल त्रुटि से तमे एक मठला जीवन हटो। ஒரு இம்மை பொழுதில் அவர்கள் மன்னிக்கப்பட்டு மறுரூபமாக்கப்படுகிறார்கள். झटके में उनके सारे पाप माफ किए जाते हुए रूपांतरित होते हैं। यीशु आगमन चक्की पलक करे तंग शरीर रूपांतर था। அவர்கள் இந்த பிசாசு குற்றப்படுத்த இருப்பதற்காக மிகாவேல் சத்தமானது அங்கே துடிக்கிறது. उस समय में शैतान उनके ऊपर दोषारोप ना करे इसलिए मिखाएल दूत वहां पर तुरी ध्वनि करता है। तंग रूपांतर समय शैतान जे प्रकार तंग ऊपर आरोप न दिए मिखाएल दूत माने से समय आसीबे। விதமான மத்தியாகாசத்தில் வந்து காணப்படுகிறார். और इस प्रकार के मध्य आकाश में ईश्वर प्रकट होगा। मध्य आकाश रे यीशु आगमन करिवे। மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்து இயேசுவிடத்தில் போய் சேருகிறார்கள். मरे हुए सबसे पहले उठ के यीशु के पास पहुंचेंगे। मृत लोक माने प्रथम उत्थित यीशु के निकट जिवे। அதன் பின்பு உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் மறுரூபமாக்கப்படுகிறார்கள். उसके बाद जो जीवित हैं वो रूपांतरित होंगे। तापरे समस्त जीवित लोक माने रूपांतर पाइबे। ஏனென்று கேட்டால் உயிரோடு இருக்கிறவர்கள் क्यों कहने से जो जीवित हैं काहे की कहले जो लोक माने जीवित அவர்கள் மரணத்தை ஜெயமாய் விழுங்க வேண்டும். वो मृत्यु को जेल में निगल लेना चाहिए। मृत्यु को जय द्वारा ग्रास करिबा उचित। மரணத்தை கடந்து இந்த
சரீரத்தில் மறுரூபத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். मृत्यु को पार करते हुए शरीर में रूपांतरण को प्राप्त करना है. मृत्युको पार କରି ତାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ପାଇବା ଉଚିତ. இந்த சகோதரி இப்போது இப்படி இருக்கிறார். सोच ले कि भाई अब ऐसा है ଭାବନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ଏଠି ଅଛନ୍ତି. இவர் கர்த்தருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பொழுது और ये प्रभु के आमद में उठा लिया जाने के समय में ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ଭାଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ இந்த சரீரம் மரிக்காது. கர்த்தருடைய வருகை வரைக்கும் உயிரோடு இருந்தால் இந்த சரீரம் மரிக்காது. अगर प्रभु के आमद तक ये जीवित है तो ये शरीर मरेगा नहीं. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ଏ ଶରୀର ମରିବ ନାହିଁ, ଜୀବିତ ଅଟେ. இதே சரீரம் மகிமை சரீரமாய் மாற்றப்பட வேண்டும். लेकिन यही शरीर महिमामय शरीर होके बदल जाना है. କିନ୍ତୁ এই ଶରୀର ଗୌରବମୟ ଶରୀରକୁ ବଦଳେଇବା ଉଚିତ. அதற்கு தான் ஒரு நிமிடம் தேவை இருக்கிறது. और उसके लिए 1 मिनट जरूरत ତା है. ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ. இந்த மாம்ச தன்மைகள் இந்த சரீரத்தை விட்டு எடுக்கப்பட வேண்டும். ये मांस का तत्व जो है शरीर से दूर हो जाना चाहिए. ମାଂସର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶରୀର ଠାରୁ ଦୂର ହେବା ଉଚିତ. அது எடுக்கப்படுகிறதுல மாற்றப்படுகிறது. वो निकाल दिया नहीं जाता बल्कि वो बदल जाता है. ତାକୁ ଦୂର କରାଯାଏ ତା ବଦଳି ଯାଏ. மறுரூபத்துக்கு பின்பு பசி இருக்காது. और रूपांतर के बाद कोई प्रकार का भूख नहीं. ରୂପାନ୍ତର ହେଲା ପରେ ଭୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ. மறுரூபத்துக்கு முன்பு நித்திரை கிடையாது. और रूपांतर के बाद नींद नहीं. ରୂପାନ୍ତର ପରେ ନିଦ ନାହିଁ. மறுரூபத்துக்கு முன்பு தண்ணீர் தாகம் கிடையாது. और रूपांतर के बाद हमें प्यास नहीं लगेगा. ରୂପାନ୍ତର ପରେ ତୃଷା ଲାଗିବ ନାହିଁ. மறுரூபத்துக்கு முன்பு சரீரத்துக்கு வேதனை கிடையாது. रूपांतर के बाद शरीर में कोई दर्द नहीं लगेगा. ରୂପାନ୍ତର ପରେ ଶରୀରରେ ବେଦନା ଲାଗିବ. மறுரூபத்துக்கு முன்பு கண்ணீர் கிடையாது. और रूपांतर के बाद कोई आंसू नहीं रहेंगे. ରୂପାନ୍ତର ପରେ ଅଶ୍ରୁ ଝରିବ ନାହିଁ. இந்த தன்மைகள் மறுரூபத்தில் உண்டாகிறது. ये सारे तत्व जो परिवर्तन है वो रूपांतरण में होता है. এই ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପାନ୍ତର ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ. இந்த தன்மைகள் மாற்றப்பட்டு ஒரு மகிமையும் சாயலாக இந்த சரீரம் மாற்றப்படுவது மறுரூபம். ये सारे तत्व परिवर्तित होते हुए तब्दीलित होते हुए रूपांतरित होना चाहिए और महिमा में शरीर में बदल जाना चाहिए. এই সমস্ত বিষয় ପରିବର୍ତ୍ତନ এই ସବୁ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ପାଇବା ଉଚିତ. ஆனா மரித்தவர்கள் இந்த அனுபவத்தை கடந்து போய்விட்டார்கள். लेकिन जो मर गए हैं वो इस अनुभव को पार कर चुके हैं. ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ମରି ଯାଇଥିଲେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପାର କରିଛନ୍ତି. அவன் அழியாமை பெற்றுக்கொண்டார் போதும். वो अविनाशिता को पाने से बस है. ସେମାନେ ଅକ୍ଷୟତା ପାଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ. அவர் ஒரு பாயிண்ட் வந்தால் போதும் அவர் உயிர் எழுந்து விடுகிறார்கள். एक विषय में आने से बस से वो जीवित जी उठेंगे. ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣରେ ଜୀବିତ ହେଇଯିବେ. ஆனா மறுரூபமாக வேண்டியவர்களோ जिन्हें रूपांतरित होना है ଯେଉଁମାନେ ରୂପାନ୍ତର ହେବେ மரணத்தின் அழியாமையும் கடந்து போக வேண்டும். मृत्यु को और अविनाशिता को पार करना है. ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ କ୍ଷୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାର କରିବା ଉଚିତ. இதெல்லாம் யோசிக்கும் போது நமக்கு சாத்தியமா? ये सारे बातों को सोचने से क्या हम सोचेंगे हमसे साध्य है? ଏସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି இன்றைக்கு କଣ ସାଧ୍ୟ இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு இதுல நம்பிக்கை கிடையாது. इन दिनों में बहुत सारे मसीह संसार में बहुतों के अंदर भरोसा नहीं है. ଦିନ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ରୂପାନ୍ତର ବିଷୟରେ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ. இந்த மறுரூபங்கிறது உண்மையா? ये सच में रूपांतरण है क्या? ରୂପାନ୍ତର କଣ ସତ କି? உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கிறதா? क्या आपके अंदर संदेह है? ଆପଣ କଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? கேள்வி எழுப்ப வேண்டிய அவசியமே இல்ல, சந்தேகப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல. कोई सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ संदेह करने की आवश्यकता नहीं है. ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବାର ଦରକାର ନାହିଁ. நிச்சயமாகவே மறுரூபம் மனிதனுக்கு உண்டு. हाँ, निश्चित रूप से मनुष्य के लिए रूपांतरण है. ନିଶ୍ଚୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ରୂପାନ୍ତର ଅଛି. நிச்சயமாகவே மனிதனுக்கு உயிர்த்தெழுதல் உண்டு. निश्चित रूप से मनुष्य के लिए पुनरुत्थान है. ନିଶ୍ଚୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି. அதை நிரூபிக்கும்படியாக தான் இயேசு மறுரூபமானார், உயிரோடு எழுப்பினார். हाँ, उसे साबित करने के लिए यीशु रूपांतरित हुआ और पुनर्जीवित हुआ. కానీ ముందే ଯୀଶୁର ସପ୍ରମାଣ କରି ନିମନ୍ତେ ଉଠିଥିଲେ. இயேசு வரும்பொழுது நீ மறுரூபமாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்ங்கிறது அறிய வேண்டும். यीशु के आमद में आप रूपांतर होने के लिए आप क्या करना चाहिए इस बात को आप जान लेना है. ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିବା ଉଚିତ? பரிசுத்த அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ପାଇଲା ଉତାରେ இந்த மறுரூபத்தை படிப்படியாக நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். इस रूपांतर को हम कदम कदम में अनुभव करना चाहिए. ଏଇ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରକୁ ସ୍ତର ଉପରେ ସ୍ତର ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ. படிப்படியாக அனுபவித்து அனுபவித்து கடைசியாக சரீரத்தில் மறுரூபத்தை அடைகிறோம். इस कदम कदम में इसको अनुभव करते हुए आखिरी में हमारे शरीर में उस रूपांतरण को हम अनुभव करेंगे. ସ୍ତର ସ୍ତର ତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଶେଷରେ ଆମ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ପାଉଅଛି. முதலாவதாக நம்முடைய மனதில் மறுரூபத்தை அடைய வேண்டும், அனுபவிக்க வேண்டும். सबसे पहले हमारे मन में एक रूपांतरण को हम अनुभव करना चाहिए. ପ୍ରଥମେ ଆମ ମନରେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇବା ଉଚିତ. இரண்டாவது நம்முடைய இருதயத்தில் ஒரு மறுரூபத்தை அனுபவிக்க வேண்டும். दूसरा बात है हमारे हृदय में एक रूपांतरण हम अनुभव करना चाहिए. ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ରୂପାନ୍ତର ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ. அதன் பின்புதான் மூன்றாவது சரீரத்திலே மறுரூபம் உண்டாகும். उसके बाद ही तीसरा रूपांतरण जो कि हमारे शरीर में देह में होगा. ତାପରେ ତୃତୀୟ ଆମର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ. இதை விடாமல் நாம் தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு மறுரூபத்தின் நிலவரம் வரும்.
अगर इसे छोड़े बिना या झुके बिना निरंतर अगर हम इसको पालन करते आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक रूपांतरण है। निरंतर यही विषय गुड़िक आम जीवन आम न हरे पालन कले निश्चय आम शरीर रूपांतर पाइब। இப்ப உலக ரீதியில் நாம் எடுத்துக்கொண்டால் और दुनिया की रीति से हम देखने से जागतिक भाव में नेले ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு வியாதி வரும் பொழுது एक व्यक्ति को कुछ बीमारी आने से जितने गोटे व्यक्ति को रोग आसीता है மருத்துவர் அவனை சோதித்தருகிறார்। और वैद्य उससे जांच के देखता है वैद्य माने आसिक तांको परीक्षा करंती உனக்கு என்ன வியாதி இருக்கு, आपके शरीर में इस प्रकार का बीमारी है, आपनका शरीर अमुक रोग अछि, நீ ஒரு வாரம் தொடர்ச்சியாக இந்த மருந்து சாப்பிட வேண்டும், மாத்திரை சாப்பிட வேண்டும்। एक हफ्ता पूरा आप इस औषधि को खाना चाहिए। गोटे सप्ताह अपने औषध खांतु। அவனுக்கு கரெக்டாக ஒரு வாரத்துக்கு மாத்திரை எழுதி கொடுக்கிறார்। और एक हफ्ते के लिए वो दवाई लिख के देते हैं। गोटे सप्ताह में ठीक भाबरे मेडिसिन लिखि देबे। முதலாம் நாளிலிருந்து 6ஆம் நாள் முடிய 7ஆம் நாள் வரைக்கும் அவன் சாப்பிட வேண்டும்। पहले दिन से शुरू करते हुए 6वां दिन 7वां दिन तक वो खाना चाहिए। प्रथम दिन आरंभ करी सप्तम दिन पर्यंत खाइबे। இவன் ஒரு நாள் சாப்பிடும் பொழுது அந்த வியாதிக்கு வல்லமை குறைஞ்சு வருது। और एक दिन जब वो औषधि खाता है उस बीमारी का ताकत कम होता है। औषध बटिया गोटे दिन खाया समय से रोगर ताप कमी जाउछि। மாத்திரை கூட கூட வியாதி குறையுது। जिससे औषधि बढ़ती जाती है वो बीमारी कमती जाती है। बटिया जे प्रकार बढ़ुछि रोग कमी कमी जाउछि। இரண்டாம் நாள் இன்னும் வியாதி குறைய ஆரம்பிக்கிறது। और दूसरे दिन और थोड़ा अधिक बीमारी कमता है। द्वितीय दिन से रोग आउट के ह्रास पाउछि। மூன்றாம் நாள் இன்னும் வியாதி குறைகிறது। और तीसरा दिन और भी बीमारी कम हो जाता है। तृतीय दिन और ह्रास पाए। இப்படி 6 நாள் முடிந்து 7ஆவது நாளுக்கு அவன் வரும் பொழுது ऐसे 6 दिन पूरा होके 7वां दिन में जब वो पहुंचेगा तो 6 दिन पार करी सप्तम दिन में पहुंचे மருத்துவர் சோதித்து அந்த வியாதி கட்டுப்பட்டதை அறிகிறார்। और वैद्य जांच करके देखता है कि वो बीमारी पूरी से दूर हो गया है। वैद्य परीक्षा करी देखे हां रोग दूर होइछि। நீ முதலாம் நாள் மட்டும் மாத்திரை சாப்பிட்டு விட்டு केवल आप पहले दिन ही उस औषधि को खाने से प्रथम दिन बटिया खाई 7ஆம் நாள் மருத்துவத்தில் போனா என்ன நடக்கும்? और बाकी दिन ना खाते हुए 7वें दिन अगर वैद्य के पास जाओगे तो क्या होगा? गोटे दिन खाई और 6 दिन न खाई सप्तम दिन डॉक्टर पास गले कोन हबो? அது யாருடைய ஃபால்ட்? वो किसका गलती है? सेटा कार भूल மருத்துவர் ஃபால்ட்டா மருந்து சாப்பிட வேண்டியவருடைய ஃபால்ட்டா? वैद्य का गलती है या जो औषधि नहीं खाया उसका गलती है? डॉक्टर रे भूल ना जो पेशेंट रे भूल। நீ கடைப்பிடித்திருந்தால் உனக்கு நிச்சயமாக உதவி கிடைத்திருக்கும்। अगर निश्चित रूप से आप पालन किए होंगे तो आपका मदद मिलता। यदि पालन करिथिले आपनको सहायता मिलिथांदा। இதே போலவே ऐसे ही यही प्रकार இந்த ஆவிக்குரிய உலகத்தில் आत्मिक संसार में भी आत्मिक मंडल रे இந்த சரீரம் அருவமாகிறது விஷயமே இல்ல। हमारे शरीर रूपांतरित होना वो बड़ा विषय नहीं है। शरीर जो रूपांतर पाइबा बड़ा विषय नुहे। ஆண்டவருக்கு அது விஷயமே இல்ல। परमेश्वर के लिए वो एक बड़ा विषय नहीं है। ईश्वर पाए सेटा गोटे विषय नुहे। வல்லமுள்ள தேவன்। क्योंकि वो महापराक्रमी परमेश्वर कारण है। से महाविक्रमशाली ईश्वर। அந்த வல்லமையினால் தான் நம்முடைய சரீரத்தை மர்மமாக்க போகிறார்। और उसकी वही सामर्थ के जरिए वो हमारे देह को रूपांतरित करने वाला है। पराक्रम शक्ति द्वारा हम जीवन को रूपांतर करांती। இவ பாருங்க மனிதன் செத்து போனா ஒரு காலத்துல பல்வேறு விதத்துல எரித்து கொண்டிருந்தார்கள்। और देखिए मनुष्य अगर मर जाता है तो पहले दिनों में उसको कई रीति से जला देते थे। देखो आग काल रिजल्ट लोग मरी जाउथिले तांग विभिन्न प्रकार पडुथिले। அந்த சரீரத்தை எரிக்க வேண்டும்னால் அதுக்கு நிறைய கட்டைகளை கொண்டு வந்து அவனை போட்டு எரிக்க வேண்டும்। अगर उसे जलाना है तो कहीं बहुत सारे लकड़ी ला के उसमें डालना है। से लाश को पड़ीवाने में आगे आगे बहुत ही काठ तक जमी के रखिबा अछि। இப்ப எலக்ட்ரிக்கல் மூலமாக அந்த காரியம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक जले भी जलाते हैं। अभी विद्युत माध्यम रे से लाश को जलाई दउछंती। இந்த பாடியை வைத்து அந்த ட்ரே உள்ள போய் சில செகண்டுக்குள்ள அவன் அப்படியே பொடியாகி விடுகிறான்। हमारा ये लाश जो ट्रे के जरिए अंदर घुसने से कुछ ही मिनटों में भस्म हो जाता है। ट्रे भीतर लाश पसी जेतले भीतर को जाए अल्प क्षण भीतर शरीर पड़ी जाए। அவ்வளவுதான் பாடி அங்க கொடுத்துட்டு போனால் போதும்। और सिर्फ शरीर को या लाश को वहां देने से बस है। तांको लाश को तांको समर्पण करले यथेष्ट। அந்த முழு பாடி எரித்து ஒரு சின்ன பாத்திரத்துல எடுத்து நம்பர் போட்டு வச்சிருப்பாங்க। और पूरे लाश को जलाते हुए भस्म करते हुए एक छोटा सा बर्तन में डालते हुए उसका नंबर डाल के रखते हैं। शरीर को भस्म करी आपण को कलशरी से मृतिका पकाई ताको गोटे नंबर पके दउछन। அவ்வளவுதான்। அந்த பெரிய உருவத்தை ஒரு கொஞ்ச அளவு சாம்பல் அவன் எடுத்து கொண்டு போகலாம்। इतना बड़ा ढील ढोल शरीर को एक छोटा सा बर्तन में राख करके दे देते हैं। बड़े व्यक्ति को दग्ध कला पर गोटे छोटा बासन अल्प भस्म नहीं जानते। இது இன்றைக்கு நடைமுறையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும்। और इन दिनों में ऐसे हो रहा है हम सब भी जानते हैं। जगत रे प्रकार रीति चाली में समय जानो। அப்ப தெய்வம் படைத்த ஒரு மின்சக்தி இவன் ஒரு வல்லம் இருக்குமானால் अगर परमेश्वर रचा हुआ एक विद्युत शक्ति में इतना सामर्थ्य है तो ईश्वर रचना करते हुए विद्युत शक्ति रे ऐसे शक्ति अच्छी। இந்த மின்சக்தி உண்டு பண்ணின தேவனுக்குள் எவ்வளவு சக்தி இருக்கு நம்முடைய சரீரத்தை மாற்றுவதற்கு। इस विद्युत शक्ति को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर में कितना अधिक शक्ति है कि हमारे शरीर को रूपांतरित करे। विद्युत शक्ति को निर्माण करते हुए ईश्वर को हमारे शरीर को दग्ध करे मानते कितने मिनट लगिबो? எல்லா வல்லமையில் அதிகாரங்களும் தேவனுக்குள் அடங்கி இருக்கிறது। सारे सामर्थ्य और अधिकार परमेश्वर में है। समस्त सामर्थ्य शक्ति अधिकार प्रभु ठहरा छी। அந்த வல்லமையுள்ள செயல்முறை தான் இந்த சரீரத்தை மர்மப்படுத்த போகிறது। उस सामर्थ्य द्वारा इस शरीर को रूपांतर करने जा रहा है। शक्तिशाली ईश्वर द्वारा इस शरीर को
रूपांतर में जाउछन அந்த வல்லமை ஸ்திரீனுடைய சரீரத்திலே கிரியை செய்யும்படி वो सामर्थ्य क्रिया जबकि आपके शरीर में काम करेगा तबे समर्थी शक्ति अपने जीवन में कार्य करिबो அதற்கு தகுந்த விதத்தினுடைய மனது இருதயம் மரணமாக்கப்பட்டு கொண்டு வர வேண்டும் और उसके लिए उसके योग्य आपका मन हृदय रूपांतरित होते रहना चाहिए अगर प्रत्येक दिन अपन मन रूपांतर पाइबा उचित அதைத்தான் பவுல் ரோமருக்கு எழுதுகிறார் 12ஆம் அதிகாரத்துடைய 2ஆம் வசனத்தில் और उसी बात कर संत पौलुस रोमियो की पत्री 12 अध्याय का दूसरा वचन में रोमियो कलीसिया को लिखता है शिल्पकार रोमी 12 पर्व 2 पदरे साधु पौल रोमी मंडलीలో కూర్చుంది தேவனுடைய நன்மையும் பரிபூர்ணமான சித்தம் என்ன என்பதை பகுத்தறிகிறதுனாலே ஒரு மன புதிதாகிறதுனாலே மாற்றம் உண்டாகும் और परमेश्वर की भली भांति इच्छा क्या है उसको जानने के लिए तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा ईश्वरଙ୍କ ଜାଣି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସମସ୍ତ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣି ପାରିବେ எதற்கு மனது மரணமாக புதிதாக்கப்பட வேண்டும் हमारा मन नया होना चाहिए या रूपांतर बदल जाना चाहिए କାହିଁକି ଆମର ମନ ନୂତନୀକରଣ ହେବା ଉଚିତ இப்பிரபஞ்சத்தில் ஒத்த வாசனைகள் தரிக்க கூடாதபடிக்கு इस संसार के सदृश जैसे हम ना बने ଏ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ନ ହେବା ନିମନ୍ତେ உலக ஜனங்களை போல நீங்கள் ஜீவிக்காதபடி संसार के लोगों की माने हम जैसे ना जिए ଜଗତ ଲୋକମାନ ପରି ଜୀବନ ନ କାଟି பாவத்திலிருக்கிற ஜனங்களை போல நீங்கள் ஜீவி செய்யாதபடி पाप में रहने वाले मनुष्य की माने हम जैसे जीवन व्यतीत ना करें ପାପରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ନ କରି உலகத்தோடு நீங்கள் சேர்ந்து கொள்ளாதபடிக்கு ऐसे संसारिक लोगों के साथ हम सम्मिलित ना हो ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶିବା ନିମନ୍ତେ உங்கள் மனதில் முதலாவது புதிதாக்கப்பட வேண்டும் पहले आपका मन या बुद्धि नया होना चाहिए ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମନ ନୂତନୀକରଣ ହଉ இந்த மனது புதிதாக்கப்படும் பொழுது हमारे ये मन नए होने से ଏ ମନ ନୂତନୀକରଣ ହେଲେ ஒரு சாதாரணமான மறுரூபத்தை இந்த சரீரத்தில் அடைகிறோம் एक साधारण रूपांतरण को हम शरीर में प्राप्त करते हैं ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରୂପାନ୍ତର ଆମ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ ஒரு மாற்றத்தை நாம் காண்கிறோம் एक बदलाव को हम देखते हैं ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁ ஒரு மாற்றம் என்றால் அவருடைய கிரை மாறுகிறது और एक बदलाव के से उसकी सारी क्रियाओं में एक तब्दीली होता है ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଶରୀର କ୍ରିୟା ଟିକେ ବଦଳି ଯାଏ இந்த மன தெளிவு வந்த பின்பு ये मन में सचित ज्ञान आने के बाद ମନରେ ସଚେତ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ପରେ மனிதன் இப்போது குடிக்கிறது இல்லை मनुष्य अभी पीता नहीं ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ କରୁନାହିଁ பாவம் செய்கிறது இல்லை पाप नहीं करता ସେ ପାପ କରୁନାହିଁ கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறது இல்லை बुरी बातें नहीं बोलता ଖରାପ କଥା କହୁନାହିଁ அவன் தீய வழிகளிலே போகிறது இல்லை बुरी बात में नहीं चलता ମନ୍ଦ ପଥରେ ଯାଏ ନାହିଁ அவன் எந்த துஷ்டத்தனங்களிலும் போய் சேர்ந்து கொள்கிறது இல்லை दुष्टता के काम में जाके वो शामिल नहीं होता କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଶେ ନାହିଁ இது இந்த சரீரத்தில் ஒரு தற்காலிகமான மறுரூபம் और ये सारी बातें इस शरीर में तत्कालीन दिखाई देने वाले रूपांतरण है ଏଇସବୁ ବିଶେଷ ଶରୀର ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ இருந்த பாவ ரூபம் மாறி ஒரு பரிசுத்த ரூபத்தை அவன் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் रहने वाले पाप का स्वरूप को बदलते हुए एक पवित्र स्वरूप को पा लेना चाहिए ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ପାପର ସ୍ୱରୂପ ବଦଳାଇ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ பாவ ரூபம் போய் ஒரு பரிசுத்த ரூபம் அவனுக்கு உண்டாக வேண்டும் का रूप दूर होते हुए एक पवित्र रूप वो प्राप्त कर लेना चाहिए ପାପର ରୂପ ଦୂର ହୋଇ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ நம்ம இங்க இருக்கிற எல்லாருமே அதை அனுபவித்தவர்கள் தான் और यहाँ पर रहने वाले सारे लोग इस बात को अनुभव किए हैं ବସ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ତା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ஞானஸ்நானம் பெற்று அபிஷேகம் பெறறதுக்கு முன்ன நம்ம எப்படி இருந்தோம் என்பது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் बपतिस्मा लेके मन फिराने से पहले कैसे हम थे हम सब जानते हैं मन परिवर्तन न परिवर्तन वापसी न परिवर्तन आम्ही के प्रकार थिला मैं जानू ஆனா இதே சரீரத்துல இப்ப இருக்கிற ரூபத்துடைய மாற்றமும் நமக்கு தெரியும் लेकिन इसी शरीर में हमारे रूप का जो बदलाव है इस बात को भी हम जानते हैं वर्तमान हमारा शरीर जो परिवर्तन घटी है मैं जानू அப்படியானால் இந்த மறுரூபத்துக்கு படிப்படியாக சரீரத்தை நாம் மாற்றிக்கொண்டே வருகிறோம் अगर ऐसा है तो हम इस शरीर को रूपांतरित होने के लिए एक एक कदम करके उसको तैयार कर रहे हैं प्रकार ले हम शरीर रूपांतर निमंते हमें स्तर स्तर तक प्रस्तुत करूछु மறுரூபம் ஆகுங்கள் என்று எழுதுகிறார் रूपांतरित हो जाओ बोल के लिखा है देखा जाए रूपांतरित हो அது நம்மை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடியதான ஒரு பகுதி बदल जाओ कहने से वो हमें अपने आप को बदलने का एक भाग है हमें निजी को बदली बार गोटे भाग இந்த சரீரத்தை கடைசியாக மறுரூபப்படுத்துவது தேவன் தான் लेकिन हमारे इस शरीर को आखिरी में रूपांतरित करने वाला परमेश्वर ही है इन हमारे शरीर को शेष रूपांतर प्रभु ही निजे दियंते அவருக்கு தகுதியாக ஜீவித்துக் கொண்டே வரும் பொழுது उसके योग्य हम जीवन व्यतीत करते हुए रहने से से योग्य ने जीवन काटिले அந்த நாளில் மறுரூபப்படுத்துவது தேவனுடைய வல்லமைதான் उस दिन हमें रूपांतरित करने वाला सामर्थ भी परमेश्वर का सामर्थ है इतने ईश्वर शक्ति हमारा शरीर रूपांतर करी पारे அப்ப இந்த மறுரூபத்தின் ஆரம்பம் என்பது நம்முடைய தெளிவுள்ள மனதில் உண்டாக வேண்டும் अगर इस रूपांतर का प्रारंभ कहने से हमारे मन में एक सचेत ज्ञान पाने को दिखाता है रूपांतर प्रारंभिक अवस्था हम मन रे सचेत ज्ञान प्राप्त करिबा அப்போது உலகத்துக்கு ஒத்து போக மாட்டோம் उस समय में हम संसार के साथ सम्मति नहीं सहभागिता नहीं रखेंगे समय जगत से तमें सम्मत करिबो नाय நீங்க ஞானஸ்நானம் பெற்ற அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு आप बपतिस्मा में के अभिषेक पाने के पश्चात अपना बपतिस्मा ने अभिषेक पहला उतारे உலக ஜனங்களை போல நாள் பார்க்கிறது நட்சத்திரம் பார்க்கிறது கெட்ட நேரம் நல்ல நேரம் இதெல்லாம் பாவம்
और दुनिया के लोगों के माने मुहूर्त देखना या अशुभ अशुभ देखना या दिन समय देखना नक्षत्र देखना ये सारी बातें बुरी बात हैं। जगत लोक मान परि शुभ दिन खराब दिन नक्षत्र देखिबा अमुक शुभ करिबा ए भल दिन खराब दिन बोले ए प्रकार कहबा भूलटे। உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா நீங்க தனிப்பட்ட நாள்ல வந்து அதுக்குண்டான வசனம் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். अगर आपको इस बात में कुछ संदेह है तो दूसरे कोई दिन आप मेरे साथ व्यक्तिगत मुलाकात करने से मैं आपको उसके आधार पर वचन दूंगा। ए विषय रे संदेह लागिले व्यक्तिगत भाବରେ मन उड आसिले मु आप प्रांजळे बुझाइबे। அதெல்லாம் உலக வழிபாடு. और वो सारी बातें संसार की रीतियां हैं। जगत रे रीति नीति अटे। அதெல்லாம் உலகத்தின் வேஷம். वो सारे संसार की वेश है। जगत रूप अटे। அந்த எல்லா கலாச்சாரங்களை விட்டுவிட வேண்டும். वो सारे क्रियाओं को हम छोड़ देना चाहिए। समस्त क्रिया को परित्याग करी। உலக ஜனங்கள் செய்வது போல நாம் செய்யக்கூடாது. दुनिया के लोग जैसे मानते हैं ऐसे हम नहीं मानना चाहिए। जगत लोग पालन करिया पर हम पाली बनाए। இந்த விவாக நாள் வரும்போது தெரியும். विवाह के दिन आने के समय पता लगता है। विवाह दिन आसिले जाना पड़े। நமக்கு பரிசுத்த விவாகம் என்று நோட்டீஸ் எல்லாம் அடிச்சாலும் हमें हर एक नोटिस में पवित्र विवाह करके छपाने पर भी हमें नोटिस करो पवित्र विवाह அநேகர் வந்து இந்த பரிசுத்த விவாகம் நடத்துக்கு முன்னாடி வீட்டுல நலங்கு இளங்கள் எல்லாம் பூ புட்டெல்லாம் போட்டு வச்சுட்டு தான் வருவாங்க। और बहुत सारे लोग पवित्र विवाह करने से पहले वो अपने घर में हल्दी वल्दी लगाते हुए फूल माला सब डालते हुए बाद में यहाँ पर आके पवित्र विवाह कराते हैं। पवित्र विवाह पूर्व तंगर घरे समस्त हल्दी लगाई मेहंदी लगाई ये प्रकार समस्त टिका आपके शरीर को आप मलिन करते हो। अपना ये द्वारा शरीर को मलिन करो। சக்தி தரிந்த கடப்பிடிக்கிற சரீரம் மரணமாகாது। सच्चाई को जानने के बाद अगर आपके शरीर को इस प्रकार आप कलंकित करोगे तो आपका शरीर रूपांतरित नहीं होगा। सत्य जानिला परे अपन शरीर के एक प्रकार आभूषण करिले अपन शरीर रूपांतर पाइबा ना। இது உலகத்துள்ள விஷயம் நமக்கு வரக்கூடாது। ये दुनिया की एक बात है वो हमारे अंदर नहीं आना। ये जगतर विषय हम जीवन न आसो। இந்த மனதில் உண்டாகிற மரணம் உலகத்துடைய காரியங்களிலிருந்து நாம் முற்றிலும் ஓடி வேண்டும்। मन में हमारा नया हो जाना या रूपांतर होना कहने से संसार की सारी बातें हमारे जीवन से दूर हो जाना चाहिए। मनर नूतनीकरण बोली कहले जगतर समस्त विषय हमारे मनर दूर होबा उचित। உலக ஜனங்கள் ஆச்சரிக்கிற சடமாச்சாரங்கள் ஒன்று நம்மில் வராதபடி வெளியே வர வேண்டும்। अब दुनिया के लोग जैसे शुभ अशुभ को मानते हैं उन सारे बातों को अंधविश्वास को हम नहीं मानना चाहिए। जगत लोक माने करतो अंधविश्वास को ठारू हम जीवन में दूर करी आनिबा उचित। சாதாரண ஒரு வீட்டில் இருந்தா साधारण तो के एक घर में उतरने से यदि साधारण घर ओलेले ஒரு ஆறுதல் கூட்டம் நடத்துகிறோம்। एक तसल्ली का सभा चलाते हैं। गोटे सांत्वना सभा करूछु। அது தேவ சமூகத்தோடு உடைய தோஷம் எல்லாம் முடிகிறது। और परमेश्वर के सम्मुख के साथ वो घर में रहने वाले सारे दोष दूर हो जाता है। प्रभु समग्रता से ईश्वर का द्वारा सब दोष से दूर हो जाता है। அதுக்கப்புறம் உன்னுடைய தோஷத்தை தொலைக்க நதிக்கு புண்ணிய ஸ்தலத்துக்கு போக கூடாது। उसके बाद आपके दोष दूर करने के लिए कोई नदी या पुण्य स्थान में आप नहीं जाना चाहिए। तापर ए प्रकार मीटिंग कला उतरे गाव থেকে ताको पुण्य करे नहीं मतलब तीर्थ स्थान को जीवा उचित नहीं। இனியாவது இதெல்லாம் விட்டு விலகி ஜீவிக்க வேண்டும்। और आगे कम से कम इन सारे बातों को छोड़ते हुए उससे अलग होते हुए जिए। आगु चाहिए ये समस्त विषय अपने जीवन ठारे दूर करो। அது உலக ஜனங்களுடைய வழிபாடு। वो सारी बातें दुनिया के लोगों का मार्ग है। ये सब जगत लोक मानकर पथ हटे। நீ அந்த வழியில போக கூடாது। आप उस मार्ग में नहीं जाना। अपने से पथ को जानतो नहीं। நல்ல பரிசுத்தத்தை வாஞ்சிக்கிற விசுவாசிக்கு ஆறுதல் கூட்டமும் கூட கிடையாது। अच्छा पवित्रता को चाहने वाले विश्वासियों के लिए इस प्रकार का कोई तसल्ली की सभा भी नहीं है। जे प्रकार भल उत्तम विश्वासी जो जीवन अतिबाहित करे तांको पई स्मरण मृत्यु पर स्मरण मीटिंग में रखंदी नहीं। நம்முடைய மத்தியில் ஒரு சீபாஸ் மரிச்சு அதோட கொண்டு அடக்கம் பண்றோம் அதோட ஒரு கூட்டமும் கிடையாது। हमारे अगर प्रधान पास्टर जी गुजर जाते हैं उसके उसी समय में दफन आराधना होता है उसके बाद किसी प्रकार का तसल्ली का सभा नहीं रखा जाता। हमारे चीफ पास्टर मृत्यु वर्ण यदि हुए ए प्रकार हमें गोटे दफन सेवा समाधि सेवा पर तापर की स्मरण मीटिंग रखना। எந்த ஊழியக்காரருக்கு ஆறுதல் கூட்டம் கிடையாது। कोई सेवकों के लिए कोई प्रकार का तसल्ली का सभा नहीं है। कौन सेवक मान नहीं मंदे सांत्वना मीटिंग न था। ஆனா விசுவாசிகளாக உங்களுக்கு நடத்தப்படுறது ஏன்? लेकिन आप जो विश्वासी हो आपके लिए इस प्रकार तसल्ली का सभा क्यों रखा जाता है? आपण जो विश्वासी आपण पई काहे स्मरण मीटिंग रखुछंदे? நீ உலகத்தில் இருக்கிற பல கேள்விகள் எழும்பும்। आप दुनिया में रहने के कारण कई सवाल आपको उठेंगे। जगतरे जो होते अपने जीवन काट जिन अनेक प्रश्न उठिबो। அந்த கேள்வி எழும்பாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டத்தை நடத்தி அந்த தோஷத்தை தொலைப்பதாக நான் விசுவாசிக்கிறோம்। वो सारे सवालों को जवाब देने के लिए या दोष को दूर करने के लिए एक सभा रखते हैं। सी प्रश्न रो सब उत्तर दबानी मंदे से घर गृह रो दोष दूर करे निमंते ए प्रकार को हम गोटे छोटे मीटिंग करूछु। இன்னும் சிலர் அதை வருஷ வருஷம் ஆசரிப்பாங்க அது ஒரு விக்கிரகாராதனை போல। और कुछ लोग हर एक साल उसको पालन करते रहेंगे। अनेक लोक माने से वार्षिक ए प्रकार करंते सेटा सब भूल लटे। அவங்க மரித்த அந்த நாளை குறித்து வைத்துக் கொண்டு வருஷ வருஷம் ஆசரிப்பாங்க। उनका मृत्यु के दिन को स्मरण रखते हैं उसी दिन में हर एक साल उसको पालन करते हुए आएंगे। से मृत्यु दिन को देखिए प्रत्येक दिन वार्षिक पालन करंती। பவுல் தெளிவாக எழுதி வைத்திருக்கிறார்। संत पौलुस स्पष्ट से लिखता है साधु पौलुस स्पष्ट लिखंती மனுஷருக்கு செய்ய ஆராதனை
मनुष्य को करने वाली आराधना, ସେଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ଉପାସନା, தேவதூதருக்கு செய்ய ஆராதனை, स्वर्गदूतों की उपासना, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କର ଉପାସନା। இவைகள் எல்லாம் விட்டு வெளியே வர வேண்டும். இது எல்லாம் சடங்காச்சாரமான கிரியைகள். वो सारी बातों को छोड़ते हुए बाहर आना चाहिए, वो क्योंकि वो सब रीति नीति है। ସେ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଛାଡି ଆମେ ଜୀବନ ଦୂର କରି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବା ଉଚିତ। எல்லா உலகத்தில் வழிபாடு விட்டு மனம் புதிதாக்கப்பட்டு சரீரத்தில் மறுரூபத்தை அனுபவிக்க வேண்டும். संसार की सारी आचारों को, रीति रिवाजों को हम छोड़ते हुए हमारी बुद्धि या मन को नया कर देना चाहिए। ଜଗତର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରାକୁ ଦୂର କରି ଆମର ମନକୁ ନୂତନୀକରଣ କରିବା ଉଚିତ। சத்தியத்துக்கு மாறாக நீ எது செய்தாலோ உன் மறுரூபத்துக்கு விரோதமாக கரை உண்டாகும். सच्चाई के विरुद्ध में चाहे आप कुछ भी क्यों ना करें, आपके रूपांतरण के लिए वो एक धब्बा हो जाएगा। ଆପଣ ସତ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଶରୀର ଯାହା କିଛି କଲେ ରୂପାନ୍ତର ସମୟରେ ଆପଣ ଶରୀରରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। இரண்டாவது சுருக்கமா போகிறேன். இரண்டாவது நம்முடைய இருதயத்தில் மறுரூபம் உண்டாகி கொண்டு வர வேண்டும். संसद में मैं कह रहा हूँ, दूसरा विषय हमारे हृदय में एक रूपांतरण होना चाहिए। ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ହୃଦୟରେ ରୂପାନ୍ତର ହେବା ଉଚିତ। அதைத்தான் 2 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரத்துடைய 17-18 வசனங்களை படிக்கிறோம். उसके बारे में दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय का 11 और 12, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 3 पर्व 17-18 ପଢୁଛୁ। तो दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय का 17 और 18 वचन में पढ़ते हैं। கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்கே அங்கே விடுதலை உண்டு. परमेश्वर आत्मा है और जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଯେଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। அடுத்த வசனத்தில் கர்த்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியில் காண்கிறது போல கண்டு और परमेश्वर की महिमा को हम दर्पण में जैसे देखते हैं ऐसे देख के, ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଆମେ ଦର୍ପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖୁଛୁ। ஆவியாக இருக்கிற அந்த சாயலுக்கு ஒப்பாக மகிமையினால் மகிமையடைந்து மரணமாகிறோம். और आत्मा के स्वरूप जो वो है उसको हम देखते हुए तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗୌରବରୂପ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଅଛୁ। பரிசுத்த ஆவியினால் நாம் நிறைந்து पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होते हुए ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ அப்ப அந்த ஆவியானவர் தேவ சாயலை நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறார். वो आत्मा परमेश्वर हमें परमेश्वर के स्वरूप को दिखाता है। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଅଛୁ। அந்த சாயலை இருதயத்தில் வைத்து उस स्वरूप को हमारे हृदय में रखते हुए, ଏଇ ଯୋଉ ସଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖି அந்த சாயலை விசுவாசித்து उस स्वरूप को विश्वास करते हुए ସଦୃଶ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபமாக்கப்படுகிறோம். तेजस्वी रूप में अंश करते हुए हम बदल जाते हैं। ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛୁ। அப்ப நாளுக்கு நாள் மகிமையை கடந்து போய்க்கொண்டே இருக்க வேண்டும். और इसका अर्थ है कि दिन प्रतिदिन आप उस तेजस्वी रूप में बढ़ते हुए जाना चाहिए। ଅର୍ଥ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ବଦଳି ଯିବା ଉଚିତ। ஆவில நிறைந்து தேவ தனல்ல மகிமை அடைய வேண்டும். आत्मा में परिपूर्ण होते हुए आप परमेश्वर के बल में महिमा को पा लेना चाहिए। ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। நமக்கு தேவன் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை கொடுத்த முக்கிய நோக்கமே மறுரூபத்துக்காக தான். हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, उसका खास मकसद यह है कि हम रूपांतरित हो। ପ୍ରଥମ ପବିତ୍ରତା ଦେଇଥିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ ଆମର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ। அந்த முக்கிய நோக்கத்தை மறந்துவிடக்கூடாது. उस खास मकसद को हम ना भूलें। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯିବା ନାହିଁ। ஆவியில் நிறைந்து தேவ சாயலை ஒவ்வொரு நாளும் தரிசிக்க வேண்டும். प्रतिदिन आत्मा में परिपूर्ण होते हुए हम परमेश्वर के स्वरूप को देखना चाहिए। ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। தேவ சாயலை தூரத்திலிருந்தே நாம் அதை காண வேண்டும். परमेश्वर के उस तेजस्वी रूप को दूर से ही हम देखते रहना चाहिए। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। கர்த்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல நாம் காண்கிறோம். परमेश्वर के इस महिमा को दर्पण में देखने के मानद हम देखते रहते हैं। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। கர்த்தருடைய மகிமை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு மகிமையிலிருந்து வலுவாக்கப்படுகிறோம். और परमेश्वर की महिमा को हम दर्पण में देखने के माने देखते हुए उस तेजस्वी रूप में अंश के बदलते जाते हैं। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଦର୍ପଣରେ ରଖି ଆମେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଗୌରବ ଉପରେ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଯାଉଛୁ। கர்த்தருடைய மகிமை காண்கிற அனுபவம் இல்லாவிட்டால் மறுரூபமாக்கப்பட முடியாது. अगर परमेश्वर की महिमा को देखने का अनुभव आपके अंदर नहीं है तो ये चाहिए कि आपके लिए कोई रूपांतरण नहीं है। ଗୌରବ ଦେଖିବାର ଅନୁମତି ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଖ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେବ ନାହିଁ। தேவ சமூகத்தில் வந்து ஆவிக்குள்ளாரே தேவ மகிமையை தரிசிக்க வேண்டும். परमेश्वर के सम्मुख में आते हुए आत्मा में आते हुए आप परमेश्वर के सम्मुख महिमा को देख लेना चाहिए। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାର ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ଉଚିତ। ஒவ்வொரு வாரமும் காத்திர கூட்டத்துக்கு வந்து தேவ ஆவியினால் நிறைந்து தேவ மகிமையை தரிசிக்க வேண்டும். प्रति सप्ताह बाद जुड़ने वाले सभा में आते हुए आप परमेश्वर की महिमा को देख लेना चाहिए। ପ୍ରତିକାର ସଭା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଦେଖିବା ଉଚିତ। இந்த தேவ வல்லமையிலே சரீரம் வளர்ந்து மறுரூபத்தை அடைய வேண்டும். और इस परमेश्वर के सामत में हमारे शरीर बढ़ते हुए एक बदलाव के रूपांतरण को पा लेना चाहिए। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବରେ ସବୁରେ ଆମର ଶରୀର ପ୍ରତିପାଇଁ ରୂପାନ୍ତର ପାଇବା ଉଚିତ। பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றதான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए परमेश्वर के संतान, ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। நீ ஏன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டாய் என்பதை அறியாதிருக்கிறாயா? क्या नहीं जानते कि क्यों अभिषेक
ଯେହେତୁ ଅଭିଷେକ ଦିଆହେଇଛି ତୁମେ ଜାଣିନ ఎక్కడ దొరికిపోయాడు ఉన్న మరో లోకములో వెళ్ళిన దేవుని అభిషేకితారు धोखे खाने के समय में तुझको बदल देने के लिए परमेश्वर तुझे अभिषेक किया है ఒరే దొంగ అప్పుడు శరీర బంధకర నిమంతే ప్రభు అప్పుడు అభిషేక్ దియ అలాగే దేవుడి వల్లనే అన్యాయముగా జీవించరాయి तू परमेश्वर के साथ से अवतार होके जी रहा है ఈశ్వరంగా శక్తి నా బుజి అప్పుడు జీవన కట్టుతుంది ஒவ்வொரு நாளும் தேவ ஆவியினால் நிறைந்து தேவ மகிமை நீ தரிசிக்க வேண்டும் प्रतिदिन आत्मा में परिपूर्ण होते हुए आप परमेश्वर की सूरत को महिमा को देख लेना चाहिए ఈశ్వరంగా ఆత్మరపణి ఈశ్వరంగా గౌరవ ప్రతిమూర్తి देखिबा उचित அப்படியாக கண்ணாடியில் காண்கிற நீ உண்மையாகவே அங்கே போய் மர்மம் ஆகாய் आपका तो अच्छा है तो तू जो दर्पण में देख रहा है सच में उस दिन उस वहां जाके रूपांतरित होगा ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ଦର୍ପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ இருதயத்தில் இருக்கிற அந்த வாஞ்சை உன்னிலே நிறைவேறும் हृदय में रहने वाली वो आग्रह आपके जीवन में पूरा होगा ହୃଦୟରେ ଥିବା ବାଞ୍ଛା ସେଇଦିନ ସଫଳ ହବ மர்மமாக வேண்டுகிற வாஞ்சையோடு ஒவ்வொரு நாளும் ஜீவிக்க வேண்டும் रूपांतर होना चाहिए इसी आग्रह के साथ प्रतिदिन हम जीना चाहिए ମୋର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ପାଇବାରେ ଏ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା தேவ சாயலினால் நமக்கு ஒரு ஏக்கம் உண்டாக வேண்டும் परमेश्वर के सूरत में एक आग्रह हमारे जीवन में उत्पन्न होना है ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବଭକ୍ତଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ மூன்றாவது நீராடியில் வாஞ்சித்து கதறது போல் जैसे हिरने जल के लिए हाँफती है ଏ ପ୍ରକାର ହରିଣ ମୋର ନିମନ୍ତେ ଢୁକାଏ தேவனுடைய ஆத்மா உன்மேல் தாகம் எடுக்கிறது परमेश्वर तेरे लिए मेरे प्राण प्यासा है हे परमेश्वर तुमର ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଢକାଏ நான் எப்பொழுதும் உடைய சாயலால் திருப்தியாவே एक तेरे समस्त भरपूर होगा କେବେ ତୁମର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ବଦଳିଯିବି இயேசு வரும் வரைக்கும் அந்த ஏக்கம் நம்முடைய ஆத்மாவில் தூங்காமல் இருக்க வேண்டும் आयुष के आत्मा इस प्रकार का कह रहा है हमारे जीवन में लगातार जारी रहना है ସିଂହାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଅବସ୍ଥା ନ ରହି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ஒரே நாளில் மர்மமாயிட முடியாது एक ही दिन तो रूपांतर नहीं हो सकता ଗୋଟେ ଦିନରେ ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରିବ ନା உன் ஜீவிய நாளில் அந்த மர்மத்தின் மேல் ஏக்கமுள்ளவன் இருக்க வேண்டும் आपके सारा जीवन उस रूपांतर के बारे में आपको गहराई होना चाहिए ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବା ଉଚିତ இந்த ஏக்கத்தோடு தாவீது ஜீவித்தாலும் அவனுக்கு மர்மம் இல்லை इसी आग्रह के साथ दाऊद जीने पर भी उसके लिए इस प्रकार का रूपांतरण नहीं है ଯଦି ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଜୀବନ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜୀବନରେ ତାର ରୂପାନ୍ତର ହୁଏ ନା ஆனா நமக்கு அவன் கிருபையின் காலத்திலே கிருபை பாராட்டுகிறார் लेकिन हमें इस अनुग्रह के युग में परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है এই ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଢାଳୁଅଛୁ இந்த மர்மத்தின் வாஞ்சை நமக்குள்ள ஒரு விளக்க போல பற்றி எறியட்டும் ये रूपांतर का आग्रह हमारे जीवन में एक दिवट के माने चलने दे ଏ ରୂପାନ୍ତର ଆଗ୍ରହ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଜଳିଯାଅ மர்மத்தினுடைய விருப்பம் இன்று முதல் கொண்டு இருதயங்களை பற்றி எறியட்டும் आज के दिन से रूपांतर का आग्रह हमारे जीवन में दिवट के माने चलने दे এই যে রূপান্তর করিবার আগ্রহ প্রতিদিন প্রতিবতুল্য ଆପଣ ଶରୀର ଜଳି ଉଠୁ கர்த்தருடைய செவிகளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் परमेश्वर सहायता करने के लिए धन्यवाद करें ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା சோதரா 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 ஆண்டவரே சோதரா 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 இந்த ஆவியா இருக்கிற சாயல் புதிய மனுஷன் ये आत्मा का जो स्वरूप है वो नया मनुष्य है ఆత్మర స్వరూప నూతన మనుష్య అటే இதைத்தான் எபேசியர் 4 அதிகாரம் 24 வசனத்தில் பவுல் எழுதுகிறார் और इसी के बारे में एफिसियों 4 अध्याय का 24वां वचन में संत पौलुस लिखता है ଏ ବିଷୟରେ ଏଫେସୀ 4:24 ରେ ସାଧୁ ପౌଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அந்த புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொள்ளுங்கள் वो नए मनुष्यत्व को पहले जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सूझा गया है ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଧାର୍ମିକତା ସତ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତାରେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି அந்த மனிதனை எப்படி தரிக்க முடியும் मनुष्यत्व को कैसे हम पहन सकते हैं ସୃଷ୍ଟିତ ମनुष्य की प्रकार परिधान करिबा உள்ளத்தில் புதிதான ஆவி வரும் பொழுது हमारे अंतर में नया आत्मा आने के समय में ଆମ ହୃଦୟରେ ନୂତନ ଆତ୍ମା ଆସିଥାଏ அப்பொழுது அந்த சாயல் நமக்கு வருகிறது उस समय में स्वरूप हमारे अंदर आ जाता है ସେଇ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ଆସିଥାଏ அந்த சாயலை வைத்து நாம் ஜீவிக்க வேண்டும் उस स्वरूप को रखते हुए हम जीना चाहिए ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା இது சுபாவத்தில் உண்டாகிற மர்மம் ये स्वभाव में होने वाली तब्दीलत है ଏଇଟା ସ୍ୱଭାବରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ இந்த சுபாவத்தில் மர்மம் ஆக इस स्वभाव में तब्दीलत होने के समय में এই ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ இந்த சரீரம் மர்மத்துக்கு தகுதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது और हमारे ये शरीर रूपांतर के योग्य होकर बढ़ता जाता है ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ରୂପାନ୍ତର ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ இந்த சரீரம் மர்மமாவதற்கு சில காரியங்கள் முக்கியமான காரியங்கள் தேவை ஒன்று ரெண்டு காரியங்கள் நாம் இப்போது கவனிக்கிறோம் हमारे शरीर रूपांतरित होने के लिए मुख्य कुछ बातों की आवश्यकता है उसमें एक दो बातों को अभी हम ध्यान कर रहे हैं ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାଠାରୁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଆପଣ ଜଣାଇବି நீங்கள் முதலாவது வசனம் வாசித்த வசனத்திலே கண்ட விஷயம் என்ன पहले जो वचन आप पढ़े थे उसमें हमने क्या देखा ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ପଢିଲେ ଆପଣ କଣ ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ
எந்த சரீரம் மர்வமாகுமா? कौन सा शरीर रूपांतरित होगा? को शरीर रूपांतर हब அற்பமான சரீரம் தான் மர்வமாகும். दीनहीन शरीर ही रूपांतरित होगा. क्षार शरीर रूपांतर हब இப்ப ஒரு பகுதியில் இருக்கிற தேவனுடைய வல்லமை மகா வல்லமை. अभी एक और जो परमेश्वर का सामर्थ है वो महापराक्रमी सामर्थ है. गोटे वर्षरे ईश्वरଙ୍କର पराक्रम महापराक्रम अटे அடுத்து இருக்கிற பகுதி நம்முடைய சரீரம் அற்பமான சரீரம். और दूसरी ओर जो है वो हमारा शरीर जो कि दीनहीन शरीर आ है. गोटे पार्श्वरे हमर क्षार शरीर இந்த எக்கால ध्वनिக்கு எந்த சரீரம் மர்வமாகும்? ये तुरी फूकी जाने के समय में कौन सा शरीर रूपांतरित होगा? ए जो तुरी बाध्य समय को शरीर रूपांतर पाइबो அற்பமான சரீரம் தான் மர்வமாகும். जो दीनहीन शरीर है वही रूपांतरण होगा. क्षार शरीर रूपांतर पाइबो இந்த சரீரத்தை நாம் அற்பமாய் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். हमारे इस शरीर को हम दीनहीन करके बदल देना ए चाहिए. शरीर को क्षार परि हमें करिबा கனமுள்ள சரீரம் மர்வமாகாது. आदरणीय या महिमामय शरीर आदरणीय शरीर आदरणीय शरीर रूपांतरित नहीं होगा. आदरणीय शरीर रूपांतर पाइबा ना அழகுபடுத்துகிற சரீரம் மர்வமாகாது. सुंदरता से सजावट करने वाले शरीर रूपांतरण नहीं होगा. सुंदरता रे सजित शरीर रूपांतर पाइबा ना சரீரத்துக்கு மர்வம் வேண்டுமானால் अगर आपके शरीर को रूपांतरण चाहिए तो अपना शरीर रूपांतर पाया पाए இந்த சரீரத்தை பவுல் சொல்றது போல அற்பமாய் நீ வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். आप जैसे संत पौलुस कहता है ऐसे इस शरीर को आप दीनहीन करके रखना है. एक प्रकार साधु पहले कौन इस शरीर को क्षार रूपे गणना करिबा நான் இந்த வசனத்தை அடிக்கடி வாசிப்பது உண்டு. मैं हमेशा इस वचन को पढ़ता हूँ. बारंबार ये वाक्य पढ़े இந்த वசனத்தை நீங்களும் கூட அடிக்கடி வாசிக்க வேண்டும். आप भी इस वचन को बारंबार पढ़ना अपने चाहिए. वाक्य को बारंबार पढ़ंतु எல்லாருடைய சரீரமும் மர்வமாகாது. सबका शरीर रूपांतर नहीं होगा. समस्त का शरीर परिवर्तन बनाए அற்பமா யார் சரீரத்தை மாற்றிக் கொள்கிறார்களோ அவருடைய சரீரம் தான் மர்வமாகும். जो अपने आप को दीनहीन करता है या शरीर को दीनहीन करता है उसका शरीर ही बदलेगा. जो लोग मैंने शरीर को दिनों बछारा करन तांका शरीर रूपांतर हब இன்றைக்கு உன் சரீரத்தை அற்பமா நீ வச்சிருக்கிறாயா? क्या आज भी आपके शरीर को आप दीनहीन अवस्था में रखे हो? आज कौन अपन शरीर को छारा बाबरे இந்த அற்பமான சரீரத்துக்கு சில தகுதிகள் உண்டு. और ये दीनहीन शरीर के लिए कुछ योग्यता है. ये छारा शरीर पाए की योग्यता अछि முடிமான டைம் இருந்தா 4 விஷயம் நான் சொல்லுகிறேன். अगर समय मिलेगा तो 4 विषयों को मैं कहूंगा. यदि समय अछि चारोटी विषय कहबी இந்த சரீரம் எப்படி அற்பமாக வேண்டும்? कैसे हमारा ये शरीर दीनहीन होकर बदलेगा? ई शरीर की प्रकार छारा शरीर हब இந்த சரீரம் எப்படி அற்பமாய் மாறும்? कब ये शरीर दीनहीन होकर बदलेगा? ई शरीर केबे के छारा शरीर हब மற்றவர்கள் அற்பமாய் மாற்றுவதல்ல, दूसरा हमें दीनहीन करना वो बात नहीं. अन्य मानव आपण को अल्प गणित करबा ताने சில வேளையில் மற்றவர்கள் நம்மை அற்பமா நினைப்பார்கள். कभी कभी दूसरा हमें तुच्छ जानते हैं. अनेक समय अन्य मानव हमें तुच्छ करंती இந்த அற்பமான சரீரம் வந்து தன்னைத்தானே அவன் அற்பமாய் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். ये तुच्छ शरीर जो है अपने आप को तुच्छ बना लेना चाहिए. छारा शरीर निज निज को तुच्छ करबा उचित இந்த சரீரம் இந்த சகோதரன் மர்வமாக வேண்டுமானால் अगर ये भाई रूपांतर होना है एक तो भाई रूपांतर पाया पाए இந்த சரீரத்தை இவரே அற்பமாய் மாற்ற வேண்டும். वो अपने शरीर को अपने आप तुच्छ जानना चाहिए. एक भाई तंग शरीर को निज को तुच्छ करबा उचित ஒரு அற்பமான மனுஷனாய் மாற வேண்டும். இந்த சரீரத்துல इस शरीर में वो अपने आप को एक दीनहीन मनुष्य करके बदल देना चाहिए. शरीर रे मनुष्य को शरीर दिन अवस्था वाणी उचित ஊழியக்காரர் போதிக்கிறதுனால கிடையாது. सेवक लोग सिखाते हैं इसलिए नहीं. सेवक माने शिखे बदर नुए சில வந்து உலகத்துல உள்ள கேட்ட நீ ஏன் நகைய போடலன்னு கேக்குறாங்க. और कुछ लोग दुनिया के लोग ऐसे पूछते हैं कि क्यों तुम गहने नहीं पहनते? जगत लोग ने कोन आपण कहीं गहना पिंदोंदी नहीं அது அது எங்க ஊழியக்காரர் நகை போடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. वो क्या है ना वो क्या है कहने से मेरे सेवक लोग गहने पहनने के लिए मना करते हैं. तेरे तंकर उत्तरटे सेटा कोन ना सेवक माने कहिचंदी நீ पिंदिबा சத்தியத்தை விளங்காம அப்படி சொல்லக்கூடாது. आप सच्चाई को ना समझते हुए ऐसा ना बोले. आपण सत्यता जानला पर ए प्रकार उत्तर दियंते नहीं அப்படி கேட்கிறவங்களுக்கு வசனத்தை படிச்சு நீயே பதில் சொல்ல வேண்டும். आप वैसे पूछने वालों को वचन पढ़ते हुए आप उनको उत्तर देना चाहिए. ए प्रकार पचल लोक माने आपण वाक्य पढ़ी तंग उत्तर दियंतु நாங்கள் பரிசுத்தமாக வேண்டும், பரலோகத்துக்கு போக வேண்டும், நாங்க போடக்கூடாதுன்னு சொல்ல வேண்டும். हम पवित्र होना चाहिए, स्वर्ग में जाना चाहिए, इसलिए हम नहीं पहनना चाहिए बल्कि आप मुझसे कहना हमें चाहिए. निज को पवित्र करे पई स्वर्ग जिया पाए हमें विश्व गुडी गहना पिंदना நாங்க அப்படி செய்ய கூடாதுன்னு நீயே சொல்ல வேண்டும். हाँ हम ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि आप ही उनको उत्तर देना है. हमें करिबा उचित नहीं बोली आपण निजे उत्तर दियंतु அப்ப நாமே நம்முடைய சரீரத்தை அற்பமாய் மாற்ற வேண்டும். अगर ऐसा है तो हम ही अपने आप को दीनहीन या तुच्छ बनाना है. ए प्रकार ले हम शरीर को निजे में तुच्छ करूछु அதில் முதல் பகுதி उसका पहला भाग प्रथम भाग நம்முடைய ராஜ்ய வஸ்திரத்தை நாம் களைய வேண்டும். हमारे राज्य के वस्त्र को हम उतार देना हम चाहिए. राज्य के वस्त्र ले दबा ஒரு எளிய வஸ்திரத்தை தரித்து கொள்ள வேண்டும். एक सामान्य सादा वस्त्र को हम पहन लेना चाहिए. साधारण वस्त्र पिंदिबा இந்த பரிசுத்த ஜீவித்துக்கு தகுதியான வஸ்திரத்தை தரித்து கொள்ள வேண்டும். एक पवित्र जीवन के योग्य वस्त्र को हम पहन लेना चाहिए. पवित्र जीवन काटिया पई योग्य वस्त्र परिधान करिबा சிலருக்கு ஆலயத்துக்கு வரும்போது தகுதியான வஸ்திரம் தரித்துக் கொள்வதற்கு தெளிவில்லை. कुछ लोगों को कलीसिया में या मंडली में आने के समय में भी योग्य वस्त्र पहनने का समझ नहीं है. किछ लोक माने मंडली के आसिला मध्ये रे योग्य वस्त्र पिंदिबा ना नहीं जाना நம்முடைய பரிசுத்தத்துக்கும் சத்தியத்துக்கும் ஏற்ற தகுதியான வஸ்திரத்தை தரித்து
பழக வேண்டும். हमारे पवित्रता और सच्चाई के योग्य वस्त्र को हम पहनना अभ्यास करना है. पवित्रता सत्य अनुଯାयी योग्य वस्त्र परिधान କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। இதை தாவீதுடைய ஜீவிதத்தில் படிக்கிறோம். और इसको हम दाऊद के जीवन में सीखते हैं। এটা দাউদ জীবনে শিখুଛୁ। நீங்கள் 2 சாமுவேல் 6ஆம் அதிகாரத்துடைய 14ஆம் வசனத்தையும் 20வது வசனத்தையும் குறித்து கொள்ளும்போது दूसरा सामुएल 6वां अध्याय का 14 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो द्वितीय सामुएल 6 पर्व 14 20 पद पढ़िले இந்த உடன்படிக்கை பற்றி தாவீது நகரத்தில் வந்த பொழுது और वाचा का संदूक जब दाऊद नगर में आया तो नियम सिंधुक दाऊद गृहକୁ ଆସିଲା தாவீது ராஜ வஸ்திரத்தை கழட்டி போட்டான். दाऊद राज्य वस्त्र को खोल दिया। दाऊद राज्य के वस्त्र को लाही देला। 2 சாமுவேல் 6:14 வாசிக்கும் போது दूसरा सामुएल 6 का 14 में हम पढ़ने से द्वितीय सामुएल 6:14 पढ़िले அவன் மெல்லி வஸ்திரம் வாங்கி ஏபோத்தை தரித்து கொண்டு உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு முன்பாக நடனம் ஆடினான். और वो सनी का एपोद कमर में कसते हुए यहोवा के सम्मुख के वाचा के सम्मुख के आगे नाचने लगा। ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୁକ୍ଳ ଐଫଦ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ନୃତ୍ୟ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ஆராதனைக்கு ஏற்ற ஒரு ஆசாரியனை போல வஸ்திரத்தை தரித்து கொண்டான். आराधना के लिए याजक के योग्य एक वस्त्र को उसने धारण किया। आराधना गला पर ଗୋଟେ ଯାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ। இதை அவனுடைய மனைவி அதை பார்த்து அவனை நிந்திக்கிறார். और इस बात को उसकी पत्नी देखते हुए उसे निंदा करने लगी। दाऊद रूप देखि तांको निज भार्य तांको ए प्रकार अनेक अपमान कथा कहले। யோவான் வஸ்திரத்தோடு என்ன பதில் கொடுக்கிறார்? 20 वचन में वो क्या उत्तर देता है? 20 पदरे कोन उत्तर दउछन्ती? நான் இன்னும் என்ன அருவருப்பேன். हाँ, मैं अपने आप को और भी तुच्छ जानूंगा। मु और निजको नियन करिबी। இன்னும் இந்த மாம்சத்தை நான் நீசனாக்குவேன். और भी मैं अपने आप को और भी तुच्छ बनाऊंगा। और इस शरीर को और नियन करिबी। இன்னும் இந்த மாம்சத்தை நான் அற்பமாய் மாற்றிக்கொள்ளும். और भी मैं अपने आप लेखा में नीचा ठहरूंगा। ये जो शरीर को मन औरी न्यून गणना करिबी। அவள் மனைவி என்ன சொல்லுகிறார்? उसकी पत्नी क्या कहती है? तंगर स्त्री कोन நீ कहली? ராஜ வஸ்திரத்தை கழட்டி விட்டு சாதாரணமான மனுஷனை போல இருக்கிறாய். हाँ, तो राजकीय वस्त्र उतारते हुए ये वस्त्र पे एक साधारण मनुष्य के माने दिखाई मैं देता है। राजी के वस्त्र ओले दे गोटे साधारण व्यक्ति पर ही छ। அப்படியானா ஒரு சாதாரணமான ஒரு உடை அணிந்து இந்த உலகத்துல பக்தியை நீ காத்துக்கொள்ள வேண்டும். अगर ऐसा है तो एक साधारण वस्त्र को पहनते हुए संसार में अपनी भक्ति को आप संभालें। से प्रकार जगत गोटे साधारण वस्त्र परिधान करी अपन भक्ति की रक्षा करंतु। இந்த சரீரத்தை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அற்பமாய் மாற்ற முடியுமோ நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். जितना अधिक हमारे शरीर को हम तुच्छ बना सकते हैं उतना अधिक हम तुच्छ बनाएं। जिते हम परिमाण शरीर को तुच्छ करि पारे सेते हम तुच्छ करिबा उचित। அது விலை உயர்ந்த வஸ்திரத்தை உன் சரீரத்தில் ஏற்றக்கூடாது. बहुत ही कीमती वस्त्र को आपके शरीर में आप पहनना नहीं चाहिए। बहुत ही दामी के वस्त्र उड़ी के शरीर पिंदोंदु नाही। நம்முடைய நிர்வாணத்தை மூட ஒரு வஸ்திரம் தேவை. हमारे नंगाई को ढांपने के लिए एक वस्त्र की जरूरत है। हम उल्लंघना तो ढांके बने मंद वस्त्र आवश्यक ஆடம்பரமா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. वो बहुत ही आडंबर रहना आवश्यक नहीं। आडंबर रहना आवश्यक नहीं। உன் சரீரத்தை அற்பமாய் மாற்றிக்கொள். आपके शरीर को आप तुच्छ बनाओ। शरीर की न्यून तुच्छ करा। எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு மாற்ற முடியுமோ மாற்றிக்கொள். जितना अधिक आपने आपको नीचा कर सकते उतना अधिक नीचा करो। जिते परिमाण ही परे सेते अपन निज को अल्प करंतु। இந்த சரீரத்தை அற்பமா வை. हाँ, इस शरीर को आप तुच्छ रखो। इस शरीर को अल्प बोली गणना करो। இதை நீங்கள் எப்படி விளங்கலாம்? इस बात को आप कैसे समझोगे? एक कथा को बन के पूरा बुझिबे। ஒரு வீட்டுல 2 பேர் இருக்காங்க. ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு வேலைக்காரனும் இருக்கிறான், மகனும் இருக்கிறான். और सोचने एक घर में उनका एक नौकर भी है, उनका बेटा भी है। घरे दुई जण अछन गोटे चाकर तांगर पुओ। அந்த வீட்டுல இருக்கிற எஜமாட்டி और उस घर का जो मालकिन तांगर घर मालकिन தன் பிள்ளைக்கு செய்வது போல அந்த வேலைக்கார பிள்ளைக்கு செய்ய மாட்டாள். जैसे अपने बेटे को लिए करती है वैसे वो नौकर के लिए वो नहीं करेगी। से मालकिन कोन करिबो तांगर निज पुओ गला परिता चाकर करिबो की? இப்ப அந்த வேலைக்கார பையன் சட்டை இல்லாம இருந்தா अभी अगर सोच ले कि वो नौकर का कपड़ा नहीं है बाबंदु चाकर कोनसी वस्त्र नाही। தன் மகனது ஒரு வெளியேறி பெற்ற வஸ்திரம் இருக்கிறது. और उसका बेटा के एक बहुमूल्य जो कीमती वस्त्र है तांग मालिक रे पूरा बड़ा कीमती वस्त्र अछि। அந்த வஸ்திரத்தை எடுத்து கொடுப்பாங்களா? वो वस्त्र लेके क्या उस नौकर को देगी क्या? दामी के वस्त्र चाकर को दबो की? ஏன்னா அற்பமா யோசிப்பாங்க. क्योंकि वो उसको तुच्छ जानती है। से मैंने तो अल्प गणना करूछन्ती। சே இந்த வேலைக்கார பையனுக்கு ஏதா கொடுக்குதா யோசிப்பாங்க. वो सोचेगी क्यों इस नौकर को जाके इस कपड़ा देना है, से मैंने भाबी ए चाकर को काहे दबा? வேலைக்கார பையனுக்கு ஏதா கொடுக்கிறது. क्यों इस नौकर के बच्चे को इस प्रकार देना है। काहे के चाकर को दबा? அப்ப அந்த சரீரத்தை அவ்வளவு அற்பமா என்றாங்க. और उसका अर्थ है कि वो उस शरीर को इतना तुच्छ जानती है। अर्थ तांको शरीर के मैंने तुच्छ करूछन्ती। அப்படிதான் நாம் நம்முடைய சரீரத்தை என்ன வேண்டும்? उसी प्रकार हम भी हमारे शरीर को मानना चाहिए। इसी प्रकार हमें हम शरीर को तुच्छ करिबा। ஒரு வேலை இந்த சரீரம் ஒரு வேலைக்காரன் தான் நமக்கு. हाँ, इस शरीर जो है हमारे लिए एक नौकर ही ये है। शरीर हम पे गोटे चाकर अटे। நம்முடைய ஆத்துமா தான் முக்கியம். हमारे प्राण ही मुख्य है। हमारे प्राण मुख्य இந்த अटे। ஆத்துமாவுக்கு இந்த சரீரம் முற்றிலும் அடங்க வேண்டும். हाँ, हमारे प्राण या आत्मा के लिए इस शरीर उसके वश में रहना ये चाहिए। प्राणों को ये शरीर तार बसीभूत होबा उचित। இந்த சரீரம் இச்சிக்கும் போது इस शरीर अभी लालसा करने के समय में शरीर जेतेबेले आग्रह करे
ஆத்ம வல்லமையோடு கட்டளை கொடுக்க வேண்டும். हाँ, प्राण उसके लिए दृढ़ से आज्ञा देना चाहिए. प्राण दृढ आज्ञा देवा उचित. சரீரமே சைலண்டா இரு. ये शरीर तो खामोश रहे. ए शरीर चुपचाप रह. அந்த ஒரு இதுதான் ஜெய் ஜெயம். और वो जो बात है वही जय जीवन सेटा है. उचित जय जीवन अटे. இந்த சரீரத்தை அடக்கி அற்பமா வைக்க வேண்டும். हमारे शरीर को हम आधीन में रखते हुए उसको तुच्छ बनाए रखना चाहिए. शरीर को नियंत्रण करी हम वशीभूत राणीवा. இன்னைக்கு அநேக சரீர ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறது. इन दिनों में देखने से बहुतों का शरीर उनके ऊपर प्रभुत्व करता है. आजिकाली देखे लोकमानकर शरीर तंग शासन करूची. இப்படி எப்படி அற்பமா இருக்க வேண்டும்ங்கறத பேதுரு பவுல் எழுதுகிறார்கள். और कैसे हम तुच्छ रहना चाहिए इसके बारे में संत पतरस और पौलुस लिखता है. हमें की प्रकार हम शरीर को नियंत्रण करिबा साधु पौल पीतर दाल कुशंदे. 1 தீமோத்தேயுவின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் 10ஆம் வசனத்துக்கு நான் வரும் பொழுது पहला तीमुथी दूसरा अध्याय का 9 और 10 में हम पढ़ने से प्रथम तीमुथी 2:9-10 पद पढ़िले. அப்படியே ஸ்திரீகள் உயர்ந்த வஸ்திரத்தினாலாவது और ऐसे ही स्त्री बहुमूल्य वस्त्रों से एक प्रकार स्त्री माने मूल्यवान वस्त्र द्वारा முத்துக்களினாலாவது या किसी प्रकार की सजावट से कौन सी सज्जित करिया द्वारा பொன் ஆபரணங்களாலாவது और सोने की गहनों के द्वारा सुवर्ण मुक्त द्वारा தங்கள் அலங்கரிக்க கூடாது என்று சொல்லுகிறார். अपने आप को श्रृंगार ना करे बोल क्यों कहता है. निज को भूषित न करंतु बोले आज्ञा दउछंदे. அந்த வசனத்தை ஒரியாவில் மட்டும் படிங்க. ओडिया रे केवल से वाक्य पढ़ंतु 9 पद 2 9 இருக்க கூடாதுன்னு இருக்கா? स्त्री माने केशविन्यास एवं सुगंधि मुक्त ई मूल्यवान वस्त्र रे अपना अपना को भूषित न करी लज्जा और सुबुद्धि सहकारे परिपाटी परिचलन की धर्म करले स्त्री मानो को उपयोगी அணிய கூடாது. लिखा छै नै भूषित करिबा नाही. ऐसे सजाना नहीं चाहिए. அணிய கூடாதுன்னு எழுதுறாரு அவரு. ए लिखा छै भूषित न कर. वह अपने आप को सजाना नहीं चाहिए. ஆனா பேதுரு கொஞ்சம் விட்டு எழுதினாரு. लेकिन पतरस थोड़ा अलग करके लिखता है. किंतु पितर टिके अलगा हवा लिखुछंदे. இதே சம்பவம் தான். इसी विषय को ए विषय को இதே விஷயத்தை தான் इसी विषय को ए विषय को 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரத்துல 3-4 வசனத்தில் எழுதினாரு. और पहला पतरस 3 अध्याय का 3 और 4 वचन में लिखता है. प्रथम पितर 3 पर्व 3 एवं 4 रे पितर लिखुछंदे. அவர் எப்படி எழுதினாரு? वो कैसा लिखता है. से कोन लिखुछंदे. ஸ்திரீகளும் स्त्री या स्त्री माने பொன்னினாலாவது सोने के जरिए सुवर्ण द्वारा இல்ல ஜடிய பின்னி या बाल गूंथने के द्वारा மயிர பின்னி केशव विषय करी सुंदर वस्त्र परिधान करी பொன் ஆபரணங்கள் அணிந்து सोने के गहने पहनते हुए सुना गहना न पिंदी உயர்ந்த விலையேறப்பட்ட உயர்ந்த வஸ்திரத்தை அணிந்து கொள்ளாமல் या भांति भांति के कपड़े ना पहनते हुए बहुमूल्य वस्त्र न पिंदी சாந்தத்தினாலும் या नम्रता के द्वारा कोमलता द्वारा இருதயத்துக்கு குணத்தினாலும் அலங்கரிக்க வேண்டும். और मन की दीनता से अपने आप को सजावट करें. शांतियुक्त गुप्त स्वभाव निज को अलंकार करो. இவரு கொஞ்சம் பட்டதும் படாதமா எழுதிட்டு போயிட்டாரு. और ये थोड़ा इस प्रकार लिख दिया है. ये टिके अलगा भाव रे पितर लिखुछंदे. ஆனா பவுல் சொல்றாரு लेकिन पौलुस कहता है पौल लिखुछंदे நீ தரிக்க கூடாது. आप पहनना नहीं चाहिए. तुम्हें भूषण करो नहीं. நீ தரிக்க கூடாது. हाँ, आप उस सब को पहनना नहीं चाहिए. भूषण से प्रकार करो ना. உன் சரீரம் மறுரூபமாக்கப்பட வேண்டுமானால் आपका शरीर रूपांतरण होने के अपना लिए शरीर रूपांतर मानते நீ பொன் ஆவணத்தை கழட்டி தான் ஆக வேண்டும். सोने के गहनों को आप उतार देना चाहिए. सुना गहना को उल्लेख नहीं तो உங்களை யாரையும் நாங்க கட்டாயப்படுத்தல. हम आप किसी को जबरदस्त नहीं करते. काको जबरदस्ती करो ना. உங்களை யாரும் நாங்கள் கண்டிப்பாக்கவில்லை. आप किसी को जोर जबरदस्त नहीं कहते. मैं आपन को दोषारोप करू ना. நாங்கள் சத்தியத்தை மறைக்க கூடாது. हम सच्चाई को छिपाना नहीं चाहिए. हमें सत्यता को लुचे रखो ना. சத்தியத்தை சத்தியமா இப்போது அறிவிக்கிறோம். सच्चाई को सच्चाई कहते हैं, हम कहते हैं. हमें सत्यता को सत्य हमारे प्रकाश நீ करो. மறுரூபத்தை விரும்பினால் अगर आप रूपांतरण को चाहते हो तो यदि अपन रूपांतर चाहो கர்த்தருக்கு போக விரும்பினால் ஒப்புக்கொடுத்தார். आप अपने आप को प्रभु की आमद में जाने के लिए सौंप देते हैं तो प्रभु आगमन जब समर्पण करिले. உயர்ந்த வஸ்திரத்தை வெறுக்க வேண்டும். आप बहुमूल्य वस्त्र को आप नफरत करना चाहिए. बहुमूल्य वस्त्र घृणा करंतु. உன் ஆபரணங்களை நீ வெறுக்கதான் வேண்டும். आपकी सारी गहनों को आप नफरत करना अपन चाहिए. गहना को घृणा करंतु. இந்த சரீரத்தை அற்பமா வைத்துக் கொள்ளதான் வேண்டும். हम इस शरीर को तुच्छ बनाए रखना चाहिए. इस शरीर को अल्प बलि गणना करंतु. இரண்டாவதாக இந்த சரீரத்தை நாம் எப்படி அற்பமா வைத்துக் கொள்வது? दूसरा, कैसे हम इस शरीर को तुच्छ बनाएंगे. द्वितीय शरीर की प्रकार छार स्वरूप करिबा. இதை அழகுபடுத்த கூடாது. इसको हम सजाना नहीं चाहिए. तो हमें सजेव नहीं. அழகுங்கிறது எந்த விதத்திலும் நம்முடைய சரீரத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. सुंदरता या सुंदर सजावट किसी रूप से हमारे शरीर में हम ग्रहण नहीं करना चाहिए. सुंदरता को सजित करिबा हम शरीर को பரிசுத்தமே நமக்கு அழகாய் மாற வேண்டும். पवित्रता ही हमारा श्रृंगार होने दे. पवित्रता ही हमारा सौंदर्य हो. நீங்கள் எஸ்ஐயா தீர்க்கதரிசி புத்தகத்தினுடைய 53ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்துக்கு வரும் பொழுது यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 53 अध्याय का 2 वचन पढ़ने से जिससे पुस्तक 53:2 रे पढ़िले. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து குறித்து எழுதியிருக்கிறது. प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है. जिससे विषय लिखा जाए அவருக்கு அழகும் இல்லை சௌந்தரியம் இல்லை. उसमें ना तो कुछ सुंदरता थी ना उसे हमें उसमें कुछ रूप था. तंग रूप नथिला शोभा नथिला. அவரை பார்க்கும் பொழுது அவரை விரும்பக்கூடிய ரூபம் ஒற்றுமை. उस
उसे देखने के समय चाहने योग्य बात कुछ भी नहीं थी। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଏ உருவக்கூடிய ஒரு ரூபம் அவருக்கு இல்லை. हम चाहने के योग्य रूप उसमें कुछ भी नहीं था। ଆମେ ଚାହିଁଲା ପରି କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନଥିଲା। அதுதான் இயேசு தன்னுடைய சரீரத்தை தாழ்த்தி வைத்தது. और ऐसे ही यीशु अपने शरीर को इस दीन अवस्था में रखा। ଏ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଛାର ରୂପେ କରିଥିଲେ। சரீரத்தை அற்பமாக வைத்துக் கொண்டார். हाँ, वो अपने शरीर को तुच्छ अवस्था में बनाए रखा, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଗଣନା କଲେ। ஆனா அழகுள்ளவர். लेकिन वो बहुत सुंदर था। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଯୀଶୁ என் ସୁନ୍ଦର। நேசர் வெண்மை சிவப்புமானவர். मेरा प्रेमी लाल और गोरा सा है। ମୋ ପ୍ରିୟତମ ଲାଲି ରଙ୍ଗଠି। அவர் 10,000 பேரில் சிறந்தவர். वो 10,000 में सुंदर है। 10,000 ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର। ஆனா கல்வாரில மரித்த பொழுது लेकिन कलवरी में मरने के समय में କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ମରିଲେ। ஒரு அழகு அந்த சரீரத்தில் இல்ல. उस शरीर में कुछ सुंदरता ही नहीं ଏ था। ଶରୀରରେ କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। உனக்காக அந்த அழகை இழந்தார். हाँ, तेरे लिए उस सुंदरता को खो दिया। ଆପଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ସୁନ୍ଦର மீட்கும் பொருளாக அந்த அழகை அவர் இழந்தார். हाँ, हमें छुड़ाने की वस्तु के स्वरूप में अपनी सुंदरता को त्याग दिया। ଆମକୁ କ୍ରୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। நம்மை ரட்சிக்கும்படி தன்னுடைய அழகை தியாகம் பண்ணினார். हमें उद्धारने के उद्धार करने के लिए वो अपने उन सुंदरता को त्याग दिया। ଆମର ପରିତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆମ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। உனக்காக அழகை இழந்த இயேசுவுக்காக உன் அழகை நீ தியாகம் பண்ண கூடாது. आपके लिए यीशु की सुंदरता को त्याग दिया है, उसके लिए क्यों आप सुंदरता को ना त्यागे? ଆପଣ ପାଇଁ ଯେ ଯୀଶୁ ସୁନ୍ଦରତା ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆପଣ ଜୀବନ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରତା ତ୍ୟାଗ କଲେ? நமக்காக அழகை சகோதரத்தை இழந்து போய்விட்டார். हमारे लिए उस सुंदरता का रूप को खो दिया। ଆମ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ହରାଇ ବସିଲେ। இந்த சரீரத்தை அழகுபடுத்தாமல் நீ இதை அற்பமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். आपके शरीर को और किसी प्रकार का सजावट किए बिना आप उसको तुच्छ जानना ଆପଣ चाहिए। ଶରୀରକୁ ସଜ୍ଜିତ ନ କରି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଗଣନା କରନ୍ତୁ। அதே சந்தர்ப்பத்தில் நம்முடைய சரீரத்தை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். उसी समय में हमारे शरीर को हम साफ सफाई में रखना ସେ चाहिए। ପ୍ରକାର ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ସଫା ରଖିବା। நாம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும், ஆனா அழகுபடுத்த கூடாது. हम साफ सफाई में रहना, लेकिन श्रृंगार नहीं करना। ସଫା ସୁତରା ରହିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଜେଇବା ନାହିଁ। அழகின் சௌந்தரியம் வஞ்சனை உள்ளது. और सुंदरता जो व्यर्थ है और सौंदर्य धोखा देने वाला ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ है। ଶୋଭା ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। அழகு வீண். सुंदरता व्यर्थ है जो ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ। இந்த அழகு பரலோகத்துக்கு ஏற்றதில்லை. और ये सुंदरता स्वर्ग की योग्य नहीं। এই ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। சரீரத்தை அழகுபடுத்தாமல் அற்பமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். शरीर को हम सजाए बिना उसको तुच्छ बनाए रखना चाहिए। ଶରୀରକୁ ସଜ୍ଜିତ ନ କରି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଗଣନା କରିବା। இன்றைக்கு அபிஷேகம் பெற்றுள்ளவங்க சரீரத்தை அழகுபடுத்துவதில் அளவே இல்லை. इन दिनों में देखने से अभिषेक पाए हुए व्यक्ति भी अपने शरीर को सजाने में कुछ हद ही नहीं है। ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ତ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷେକ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସଜେଇବାରେ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ஒரு மாறன் உலகத்துக்குள்ள பிரவேசித்து விட்டோம். हम नया जमाने की दुनिया में प्रवेश किए ପୁଣି हैं। ଆଧୁନିକ ଜଗତରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। உலக ஜனங்களை போய் அழகுபடுத்த வேண்டாம். हम दुनिया के लोगों के माने अपने आप को ना सजाएं। ଜଗତ ଲୋକମାନେ ପରି ଆମେ ନିଜକୁ ସଜେଇବା ନାହିଁ। உலக அழகு உனக்கு வந்தால் தேவனுடைய அழகு போய்விடும். दुनिया की सुंदरता अगर आप में आती है, परमेश्वर की सुंदरता आपसे चली जाएगी। ଜଗତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ଆପଣଠାରୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। மூன்றாவதாக இந்த சரீரத்தை எப்படி நம்ம அருவருக்க வேண்டும்? कैसे हम इस शरीर को घृणा करना चाहिए? ତୃତୀୟ ଶରୀରକୁ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଛାର இந்த କରିବା? சரீரத்தை நாம் நேசிக்க கூடாது. हम इस शरीर को प्यार नहीं करना चाहिए। ଶରୀରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନାହିଁ। நம்முடைய சொந்த சரீரத்தை நாம் நேசிக்க கூடாது. हमारी खुद की देह को हम प्रिय नहीं जाने। ଆମେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ନାହିଁ। இதை நீங்கள் ஆதியாகமம் 29 அதிகாரம் 29 வசனத்தையும் 30 வசனத்தையும் படிக்கும் பொழுது इसके बारे में उत्पत्ति 29 अध्याय का 29 और 30 वचन पढ़ने से ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಪುಸ್ತಕ 29 ଏବଂ 30 ପଦ ପଢିଲେ யாக்கோபுக்கு 2 மனைவிகள் இருந்தார்கள். याकूब का 2 पत्नियां थी। ଯାକୁବର 2 ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥିଲେ। ராகேல் அவன் நேசித்தான். राहेल से वो प्रेम करता था, ରାହେଲ ନିକଟରେ ପ୍ରେମ କଲେ। லேயா நேசிக்கவில்லை. लेया से वो प्रेम नहीं किया। ଲେୟାକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ନାହିଁ। 30 வசனத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது? वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 30 ପଦରେ କଣ ପଢୁ? லேயாள் அற்பமா எண்ணப்பட்டாள். लेया उससे तुच्छ गिनी गई। ସେ ଲେୟାକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଗଣନା କଲେ। அற்பமா எண்ணப்பட்ட லேயாவுக்கு ஆண்டவர் ஆண் பிள்ளை கொடுத்தார். और लेया जो अप्रिय जान गई, उससे परमेश्वर एक बच्चा दिया। ଯୋଉ ଲେୟାକୁ ସେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ପଲେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। உன் சரீரத்தை நேசிக்காமல் அது அற்பமா வைத்துக் கொண்டால் ஜெய ஜீவன் உண்டாகும். अगर आपके शरीर को आप प्रेम न करते, उसको अप्रिय जानोगे, तो आपके जीवन में एक जय जीवन होगा। ଶରୀରକୁ ପ୍ରେମ ନ କରି ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ ଆପଣ ଜୟ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ। இன்றைக்கு தங்களை நேசிக்கிறவர்களாய் மற்றவர்கள் மாறி போனார்கள். ये मनुष्य इन दिनों में अपने आप को प्रेम करने वाले होकर बदल गए हैं। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। சரீரத்தை நேசித்து சரீரத்தை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். शरीर को प्रेम करते हुए वो शरीर को बना रहे हैं। ଶରୀରକୁ ପ୍ରେମ କରି ଶରୀରକୁ ଭଲ ସଜେଇ ବଢାଉଛନ୍ତି। இந்த சரீரத்தை நேசிக்கிறதுனால தான் பிதாவை நேசிக்க முடியவில்லை. आप इस शरीर को प्रेम करने के कारण पिता से प्रेम नहीं कर पाते। ଏଇ ଶରୀରକୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ସକାଶେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। நமக்கு வர வியாதியில நம்முடைய சரீரத்தை நேசிக்க கூடாது. हमारे शरीर में आने वाली बीमारियों में हमारे शरीर से हम प्रेम नहीं करना ଆମର चाहिए। ଆସିବା ରୋଗ ସମୟରେ ଆମେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନାହିଁ। இந்த சரீரத்தை நேசிப்பதனால தான் மருந்து மாத்திரைக்கு அடிமையாகிறோம். हम
शरीर से प्रीति रखने के कारण औषधि के लिए हम दास होके दिखाई देते हैं। शरीर को प्रेम करे हेतु आमे औषधर दास ହେଇ ଯାଉଛୁ। மரண மாணவருக்கு தேவ சுகம் முக்கியமான ஒன்று। रूपांतरण होने के लिए ईश्वरीय चंगाई एक मुख्य बात है। शरीर रूपांतरण निमंते दैविक स्वस्थता निहाती आवश्यक है। शरीर काக்கப்பட வேண்டும்। दैविक चंगाई में आपका शरीर सुरक्षित संभाला जाना चाहिए। दैविक स्वस्थता अपन शरीर सुरक्षित होना उचित। மரண ஆகும்படி தெய்வீக சுகத்தில் நாம் ஜீவிக்க வேண்டும்। रूपांतरण होने के लिए हम दैविक चंगाई में जीवन व्यतीत करना चाहिए। रूपांतरण निमंते दैविक जीवन कटिबा उचित। மரண மாத்திர நாம் தெய்வத்தை நாம் நேசிக்காமல் போய்விடுகிறோம்। औषधि लेने के कारण हम परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। औषध पर भरोसा रखिया सकाश प्रभु को मैं प्रेम करूँ ना। சத்தியத்தை மறைத்து உங்களை ஏமாற்ற நாங்கள் விரும்பவில்லை। सच्चाई को छिपते हुए आपको हम धोखा नहीं देना चाहते। सत्य विषय को लुचाई हमें अपन धोखा दो। சத்தியம் கேட்கிற மனிதன் மறுரூபமாக முடியும்। यही है सच्चाई, इसके अनुसार जो जिएगा वही रूपांतरण होगा। एटा सत्य है, ये सत्य पालन करे तार शरीर रूपांतर होगा। நம்முடைய சரீரத்தை அற்பமாக நாம் எண்ணினால் இந்த சரீரத்தை நேசிக்க மாட்டோம்। हमारे शरीर को अगर हम तुच्छ जानेंगे तो कभी भी उसको प्रिय ना जानेंगे। शरीर को छाड़ बलि गाना कले में प्रिय गाना करी बनाए। நான்காவதாக இந்த சரீரத்தை நாம் அற்பமாக எண்ணுவது உண்மையானால் பாவங்களுக்கு உட்படுத்துவோம்। अगर चौथा विषय, अगर हम सच में इस शरीर को तुच्छ जानते हैं तो हमारे शरीर को दुख उठाने के लिए सौंपेंगे। चतुर्थ शरीर का में जे तुच्छ ज्ञान करिए ताले हमें शरीर से दुख भोग करिबा उचित। கர்த்தராகிய இயேசு சரீரத்தை வெறுத்து பாவங்களுக்கு ஒப்புக் கொடுத்தார்। प्रभु यीशु मसीह अपने देह को अप्रिय जानते हुए उसने दुखों के लिए सौंप दिया। तो इस निज शरीर का प्रिय गाना करी दुख निमंते शरीर समर्पण करे। சத்தியத்துக்காக பாடுபடும்படி சரீரத்தை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும்। सच्चाई के लिए दुख उठाने के लिए हमारे शरीर को हम भी सौंप देना चाहिए। सत्य दे निमंते दुख भोग करिया पाए जीवन को समर्पण करिबा उचित। இந்த சரீரத்தை நீ அற்பமாக மாற்றிக்கொண்டால் और ऐसा आपके शरीर को आप तुच्छ जानोगे तो इस शरीर का अपना अल्प बलि ज्ञान कले அந்த அக்கறை கொடுக்க பொழுது जाने के समय में बाध्य होगा। எழுந்திருக்கும்படி आप अविनाशी होकर रहने के कारण अक्षय के बदले पाए தேவனுடைய வல்லமையான செயல் அப்போது அளிக்கப்படும்। परमेश्वर का सामर्थ आपके लिए भेजा जाएगा। इस सिलेंडर प्रतिमूर्ति के द्वारा निमंते शक्ति पठाई। வல்லமையான செயலை இந்த பூமியில் நீ விசுவாசிக்க வேண்டும்। और वो सामर्थ्य क्रियाएं इस पृथ्वी पर आप विश्वास करना चाहिए। ईश्वरंकर शक्ति रे कार्य जगत रे दिवस में विश्वास करिबा उचित। அதைத்தான் எபேசியர் முதலாம் அதிகாரத்துடைய 19 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம்। और उसके बारे में फिर से पहला अध्याय का 19वां वचन में पढ़ते हैं। तब इस रे फिर से 1:19 में पढ़ो छु। கிறிஸ்து மரித்தொழுந்து எழுப்பி मसीह को मरे हुए में से जिलाते हुए कृष्ण को मृत मानक मध्य सजीव அவரிடத்தில் நடப்பித்த தமது பலத்த சத்துவத்தின்படி और उसमें काम किए वो पराक्रम की सामर्थ के द्वारा तांकर शक्ति रे कार्य शक्ति पराक्रम द्वारा விசுவாசித்த நம்மிடத்தில் அவர் நடப்பிக்கிறார்। और विश्वास करने वाले हमारे अंदर शक्ति के प्रभाव से उस कार्य को करता है। विश्वास सामान्य निमन जीवन रे कार्य समय की शक्ति द्वारा साधन இயேசு பிதா எப்படி எழுப்பினார்? यीशु को पिता कैसे उठाया? जिसु को पिता के प्रकार उठाए அந்த வல்லமையுள்ள பரிசுத்தாவினால் தான் எழுப்பினார்। वो पवित्र सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा उसे जिलाया। कार्य सदा को पवित्र आत्मा द्वारा को उचित करो। அந்த வல்லமையை நாம் விசுவாசிக்கும் பொழுது वो सामर्थ हम विश्वास करने के समय को विश्वास करें இந்த சரீரத்தில் அது நிறைவேற்றப்படுகிறது। हमारे इस शरीर में वो पूरा किया जाएगा। ये पराक्रम शरीर सफल होगा। இயேசு வரும் வெளிப்படும்போது வல்லமையான செயலை நமக்கு அனுப்ப போகிறார்। यीशु प्रकट होने के समय में हमारे लिए सामर्थ्य कार्य को भेजने वाला है। सिंगरागमन समय शक्ति रंग पराक्रम बढ़ावे। நம்ம எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல எழுந்திருப்போமாக जिस जगह में बैठे उस जगह में खड़े हो जाएं। आसन बस समाज से அபிஷேகத்தோடு நடத்தோடு கடந்து போக வேண்டும்। अपने भरपूरी अभिषेक के साथ हम स्थान से जाना चाहिए। पूरे परिक्रम अभिषेक प्राप्त करें। அந்த மறுரூபத்தின் வல்லமையோடு கடந்து போக வேண்டும்। रूपांतरण की सामर्थ के साथ हम लौटे। रूपांतर शक्ति प्राप्त करें। फिर தேவன் அபிஷேகத்தை புதுப்பித்துக்கொள்। मनुष्य के संतान आज आपके अभिषेक को तो नया कर ले। ये लोग मैंने अपना अभिषेक न था அபிஷேகம் பெறாமல் யாரும் இருப்பார்களானால் अगर यहाँ पर कोई अभिषेक ना पाए हुए हैं तो इस समय की अभिषेक यदि पाई ना கர்த்தராகிய இயேசு விசுவாசியுங்கள்। यीशु मसीह पर विश्वास करें। यीशु में विश्वास करो। கர்த்தர் மறுரூபத்தினால இன்றைக்கு சுதந்திரமாக உங்களுக்கு தரப்போகிறார்। आप परमेश्वर रूपांतर का आत्मा आपको मजबूत तरीके से देने वाला है। रूपांतर आत्मा भगवान बिना मूल्य के जाऊ सकते हैं। பரிசுத்தாவின் பெறாத சரீரம் மறுரூபக்கப்பட முடியாது। आत्मा ना पाए हुआ शरीर रूपांतर नहीं होगा। आत्मा ना पाते शरीर रूपांतर नहीं परिवर्तन है। ஒரு சரீரம் மறுரூபமாகும்படி பரிசுத்தாவினை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்। आपका शरीर रूपांतर होने के लिए आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लेना है। शरीर रूपांतर को मानते अभी तक अभिषेक पाई बहुत चाहिए। இயேசு சீக்கிரமாக வரப்போகிறார்। हाँ, यीशु शीघ्र आने वाला है। देखो यीशु शीघ्र आएगा। வருகை நாட்கள் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது। रुकने का अवकाश बहुत ही निकट है। मेरी बात का बिना सुनी को மறுரூபமாக்கப்படும்படியாக தேவ வல்லமை பெற்றுக்கொள்வதாக। रूपांतर देने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य पा ले। रूपांतर को निमंत्रण संजीवन समर्पण करिए। தேவ ஆவியானவர் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார்। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है। आत्मा का गमन தேவ ஆவியானவர் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார்। परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। आत्मा का गमन விசுவாசித்தவருடைய கிரியை செய்யும்। आप विश्वास करने से आपके अंदर एक क्रिया करेगा। विश्वास करो थोड़ा साक्षी करो। நம் ஜீவித்திருக்கிற பலவீனங்களை அவர் மாற்றப் போகிறார்। आपके जीवन में
Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah.